मैंने एक बार सिर्फ 3 घंटे में 40,000 रुपए से भी ज्यादा लॉस किए अलग अलग मार्केट ट्रैप्स में फंसकर, और मुझे पता भी नहीं चला कि मार्केट मुझे ट्रैप किया है। चार्ट परफेक्ट था, सेटअप परफेक्ट था, स्टॉप लॉस भी लगाया था, फिर भी पैसे गए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया जो मुझे नहीं पता था। आज इस एक वीडियो में मैं तुम्हें वो सारे ट्रैप्स बताने वाला हूं जो एक बिगिनर को बर्बाद करते हैं। अगर तुमने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो तुम भी उस ट्रैप में गिर सकते हो, आज नहीं तो कल। इन टोटल 15 से भी ऊपर ट्रैप्स बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, और उनसे बचने का तरीका, सॉल्यूशन और साइकोलॉजी भी साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन 15 प्लस में से 3 तो ऐसे हैं जिसने कई बार आपके अकाउंट ब्लॉक किए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पे शायद ही कभी मिले। अब जो भी ट्रेडिंग ट्रैप्स होते हैं उसमें 3 मेजर सेगमेंट से ट्रैप्स निकल के आते हैं। सबसे पहला सेगमेंट होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप्स का। सेकंड सेगमेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर ट्रैप्स, हम इसको कह सकते हैं, या फिर चार्ट के रिलेटेड जो भी ट्रैप्स होते हैं उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। देन इसके बाद थर्ड टाइप के ट्रैप्स होते हैं एग्जीक्यूशन ट्रैप्स, जो कि ट्रेड के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग होते हैं। तो तीनों ही सेगमेंट के काफी सारे ट्रैप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैप से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के रिगार्डिंग। यही वो ट्रैप्स होते हैं जिस वजह से 90% ट्रेडर्स पहले ही साल में, इवन पहले ही कुछ महीनों में अपने अकाउंट ब्लो कर देते हैं और ट्रेडिंग से भाग जाते हैं। सो अगर आप लोग ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक सस्टेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ से इन ट्रैप्स को हटाना चालू करें। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के सेगमेंट में कौन कौन से ट्रैप्स आते हैं उसको अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में सबसे पहले ट्रैप की बात करते हैं बायस ट्रैप। इस रिगार्डिंग आपने बहुत सारे लोगों को आज के डेट में बात करते हुए सुना होगा। बहुत ही कॉमन चल रहा है ये टर्म बायस के रिगार्डिंग, जिस रिगार्डिंग बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनता है बिगिनर के लिए स्पेशली। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप एक डेली बायस अपना सेट करते हो। बायस का सिंपल ही मतलब है कि आपने एक माइंडसेट अपना बना लिया कि मैं दिन भर आज बुलिश साइड पे ही काम करने वाला हूं, या फिर मैं दिन भर आज बेयरिश साइड पे ही काम करने वाला हूं। ऐसे करके आपने एक अपना बायस सेट कर दिया, उसको कहते हैं डेली बायस सेट करना। तो उसके बाद होता क्या है कि तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। अब जब इस साइकोलॉजी के तुम शिकार हो गए तो फिर अगला बायस जो होता है कंफर्मेशन बायस, वो भी उस ट्रैप में तुम फंस जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो अपने साइड पे। जो चीज है, जैसे मान लो बुलिश साइड पे आपने अपना बायस सेट कर लिया, तो उसी साइड पे अपने आप को प्रूफ करने में आप लगे रहते हो, कंफर्मेशन ढूंढने में लगे रहते हो कि कैसे कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाए, कैसे कोई ट्रेडर की वीडियो देख लूं जो पॉजिटिव बात कर रहा हो, और वो सब आपको फिर सही लगने लगते हैं। और बाकी जो कोई बेयरिश बात कर रहा है या इवन चार्ट खुद आपको बेयरिश सिग्नल अगर दे रहा है तो उसको तुम गलत मान लेते हो। अब ऐसे में होता क्या है, ध्यान से समझना। इसमें 2 मेन बातें हैं, 2 पर्सपेक्टिव हैं इसमें। पहला पर्सपेक्टिव है कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, दूसरा पर्सपेक्टिव है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। एक्सपीरियंस ट्रेडर से क्या मतलब है मेरा, कि जिसने चार्ट को देखते देखते 3-4 साल 5 साल बिता दिए हैं, तो उसको मोस्टली समझ में आने लग जाता है, अगर उसने ढंग से चार्ट देखे हैं कि ऐसा ऐसा चार्ट बना है तो अगले दिन ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तो एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात हो गई, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। यहां पे हम बिगिनर की बात कर रहे हैं, यहां पे हम ट्रेडिंग सीखने की बात कर रहे हैं। जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में लंबा टिकना चाहते हैं। मैं खुद कहता हूं कि जब आपको 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको अच्छे से बायस समझ में आएगा। पर अभी शुरुआत में आप इस ट्रैप में मत फंसो, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे चीजों को। जैसे मैंने खुद आपको कई बार एनालिसिस में बताया है, अगर आप हमारा डेली एनालिसिस देखते होंगे दूसरे वाले चैनल पे, तो मैं उसमें अपना प्लान आपको शेयर करता हूं कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम सेलिंग का प्लान रखेंगे, फ्लैट खुलेगा तो सेलिंग का प्लान रखेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो सेलिंग का प्लान रखेंगे। तो बेसिकली कोई कोई दिन ऐसा रहता है जहां पे हम क्लियर कट सेलिंग का बायस रखते हैं। तो ये मैंने कब अचीव किया है, जब मैंने ऑलरेडी, मेरे को 6-7 साल हो गए हैं चार्ट्स को देखते देखते। शुरुआत में मैंने कभी भी ऐसे काम नहीं किया। तो जो चीज मुझे हेल्प करी वही मैं आपको बता रहा हूं कि शुरुआत में हमेशा एक न्यूट्रल बायस रखो अपना। ना तो आप बुलिश बनो, ना तो आप बेरिश बनो, क्योंकि अभी आपका टाइम है सीखने का, दोनों साइड से सीखने का। चार्ट अगर आपको बता रहा है कि मैं बुलिश साइड पे जा रहा हूं तो वहां पे बुलिश साइड पे काम करने की कोशिश करो। चार्ट अगर आपको बता रहा है कि मैं बेरिश साइड पे जा रहा हूं तो आप बेरिश साइड पे काम करने की कोशिश करो। जबरदस्ती का एक बायस सेट करके, आजकल मार्केट में ट्रेंड ही चल रहा है बायस सेट करना, बायस सेट करना, तो जबरदस्ती भीड़ चाल का शिकार मत हो। अदरवाइज आपको पता है मार्केट में क्या होता है कि जो लोग भीड़ का शिकार होते हैं उनको तो सबसे पहले मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करके साइड करता है। तो भीड़ का शिकार मत हो। मैं जो बोल रहा हूं आपको एकदम जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूं।
हो सकता है आप मुझसे छोटे हो तो छोटे भाई की तरह से, बड़े हो तो बड़े भाई की तरह से इस एडवाइस को मान सकते हो, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। शुरुआत में एक न्यूट्रल बायस रखो, कोई बायस वायस साइड करो, सिर्फ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखो, चार्ट को एक न्यूट्रल नजर से देखो और फिर उसमें वहां पे अपना प्लान प्रिपेयर करना चालू करो कि यार चार्ट ऐसा ऐसा चल रहा है, अब इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वहां पे ट्रेड अपना लूंगा। और फिर आपके अकॉर्डिंग जब चार्ट रिएक्ट करना चालू करे, जैसा आपने सोचा है वैसा ही चार्ट चलना चालू करे, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, तब आप वहां पे ट्रेड पंच करो अपना प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ। अब बिगिनर्स की तो हमने बात कर ली। अब मान लो जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है या फिर आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं, आपने तो ठान ही लिया मैं बायस सेट करके ही काम करूंगा, तो फिर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, जैसे मान लो आपका बायस था बुलिश साइड पे, अब अगले दिन आपने मार्केट ओपन किया, बुलिश साइड की कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं रही, मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड पे चलता हुआ जा रहा है, पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, बैक टू बैक शार्प रेड कैंडल्स बन रही है, तो फिर वहां पे आप जबरदस्ती ट्रेड लेने मत घुसो, जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश मत करो सिर्फ ये सोचते हुए कि नहीं मेरा बायस तो बुलिश साइड पे था मैं तो ट्रेड लूंगा, ऐसा मत करो। दूसरी बात, जैसे मान लो मार्केट होता क्या है, जैसे गिरना भी है मार्केट को तो कभी कभी कैसे गिरता है, गिरेगा रिट्रेसमेंट लेगा फिर गिरेगा फिर रिट्रेसमेंट लेगा, तो ये रिट्रेसमेंट में क्या है, जैसे मान लो आपने बुलिश साइड का कोई सेटअप देखा, आपका बायस भी बुलिश साइड पे था, आप वहां पे एंटर किए, फिर आपका यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा आपने ट्रेड बनाई, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेकंड स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो दो स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद उस दिन पे ट्रेड मत करो, भले ही आपका बायस बुलिश है कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट गेम क्या है कि आपको ट्रेडिंग में लंबा सरवाइव करना है। ये कुछ बातें अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस बायस ट्रैप से बच जाओगे, जिसमें दो ट्रैप आते हैं, डेली बायस ट्रैप और कंफर्मेशन बायस ट्रैप, कि अपने बायस के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन ढूंढना भी बंद कर दो। अब बायस ट्रैप का एक्चुअल एग्जांपल मैं आपको शेयर करने वाला हूं रियल चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का एकदम रीसेंट चार्ट है, इसके आगे कोई भी चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आज के लिए जब मैं आपसे प्लान शेयर कर रहा था, हमारे पास सिर्फ यहां तक का चार्ट अवेलेबल था, इस लेवल के आसपास तक का। आज डेट है 28 अप्रैल, जहां पे ट्यूसडे का दिन है, आज ही निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। मैंने आपसे सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था डेली एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, इवन छोटा मोटा गैप डाउन खुले, हम बाइंग का प्लान रखते हुए चलेंगे। पर मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट 24,000 के नीचे आता है तब हमें सेलिंग का प्लान करते हुए चलना है। तो इस तरह से अगर आपने प्लान प्रिपेयर किया तो आप किस चीज के लिए तैयार हो कि हाँ, अगर मेरे चार्ट अनफेवर में भी जाता है, मेरे फेवर में काम नहीं करता है, तो भी मैं प्रिपेयर्ड हूं, वहां पे एक सेफ्टी कुशन मैंने रख रखा है। तो इस तरह से फिर भी आप अपना एक प्लान सेट कर सकते हो, पर ऐसा कभी भी आपको प्लान नहीं बनाना है कि यार मैं तो यहाँ पे बाय करता हुआ ही चलूंगा। चलो ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपनिंग हुई, बाइंग का एक पॉजिटिव मूव भी मिला, काफी अच्छा मूव मिला। उसके बाद क्या है, प्राइस एक न्यूज के चलते यहाँ पे काफी अच्छा फॉल भी करता हुआ नजर आया। तो हमने मॉर्निंग में यहाँ पे क्या किया, बाय साइड की ट्रेड बना के बाय का मोमेंटम भी कैप्चर किया और सेल साइड का मोमेंटम भी यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, और इवन आप लोगों के साथ वीआईपी कम्युनिटी में भी शेयर किया, ओपन फॉर ऑल सभी के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया। जैसा कि आप देखेंगे ये है हमारा ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। 14,890 के आसपास यहाँ पे मेंबर्स हैं। इसमें मैंने आपको 11:26 पे मॉर्निंग में जब मार्केट हमारा लाइव चल रहा था अपडेट करके बताया था कि बैड न्यूज फॉर मार्केट अगेन। बैड न्यूज क्या आई थी कि यहाँ पे यूएस ने रिजेक्ट कर दिया था लास्ट पीस प्रपोजल फ्रॉम ईरान, ये यहाँ पे न्यूज आती हुई नजर आई थी। इसके बाद आप देखेंगे जैसे मैंने आपको न्यूज के रिगार्डिंग अपडेट किया तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग होती हुई नजर आई ड्यू टू न्यूज। अमेजिंग मूव हमें देखने को मिले पुट साइड पे। मान लो अगर मैं मेरा बायस एक ही साइड पे सेट करके रखता कि नहीं मुझे तो बाय साइड पे ही काम करना है, तो ये सारे मोमेंटम में मिस कर देता पीई साइड के। इवन अगर आप नीचे चेकआउट करोगे, मैंने वीआईपी मेंबर्स के साथ यहाँ पे 24,000 का पुट शेयर किया था, जिसमें 100% से भी ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिले कुछ ही मिनट्स में। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, जैसा कि ये 24,000 का पुट था, इसमें आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला, क्योंकि न्यूज के बाद ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास चल रहा था जो मैंने आपके साथ वीआईपी कम्युनिटी में शेयर किया। उसके बाद जबरदस्त एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला, ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था, जहां से 50 के भी आसपास तक ये जाता हुआ नजर आया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे वीआईपी ग्रुप का स्क्रीनशॉट है। पहले मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या रिटर्न हमें देखने को मिले। तो ये क्यों हो पाया, क्योंकि हम एक बायस ट्रैप का शिकार नहीं थे। अगर आप भी स्टॉक मार्केट की वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्जेस, बिना कोई फीस के, जहां पे लाइव मार्केट में मैं आपको चीजें अपडेट करता रहता हूं, तो उसके लिए सिंपली आपको 2-3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। ऑलरेडी अगर आपका फायर्स पे अकाउंट है तो भी आप डिलीट करके लिंक से ओपन कर सकते हैं। वहां पे 3 से 4 ट्रेड, 5 ट्रेड आपको प्लान करनी है, एक्टिवली ट्रेड करते रहना है फायर्स पे,
और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म आपको फिलअप कर देना है। जैसे ये 3 स्टेप्स आपके कंप्लीट होते हैं सही सही, आप स्टॉक मार्केट वीआईपी कम्युनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप पार्ट बन सकते हैं। मेरी टीम आपको इनवाइट लिंक भेज देगी। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह चेकआउट नहीं करना है तो आप टेलीग्राम पे आके यहाँ पे आपको लिंक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे इससे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैट बॉक्स है ओपन फॉर ऑल ग्रुप का। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यूज अपडेट करी उसके बाद काफी लोगों ने बेनिफिट लिया कि मैंने निफ्टी पुट ऑप्शन में यहाँ पे अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट कैप्चर किया। तो ऐसे करके आप लोगों ने मुझे शेयर किया तो मुझे अच्छा लगा। सो ओपन फॉर ऑल भी मैं काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूं जो भी मुझे लगता है कि जरूरी है, तो इसका भी आप पार्ट बन सकते हैं जिससे कि आप अपडेट्स वगैरह एंजॉय कर सके। अब जैसे हम लोग वापस से चार्ट पे आ चुके हैं तो आपने क्या देखा कि हमने बाइंग साइड पे भी अच्छे मूव कैप्चर किए एज पर एनालिसिस एज पर प्लान, क्योंकि हमारा यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान था जब तक कि मार्केट 24,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। उसके बाद जैसे ही प्राइस एक्शन टर्न हुआ, साथ में न्यूज नेगेटिव आई, तो हमने यहाँ पे सेलिंग के भी अच्छे मूव कैप्चर किए। 100% से भी ऊपर के रिटर्न हमें पुट साइड पे देखने को मिले। इवन मैंने आपको पहले से वीआईपी कम्युनिटी में अपडेट कर दिया था जब हम इस लेवल के आसपास चल रहे थे कि इसका नेक्स्ट टारगेट 24,000 के नीचे तक रह सकता है। और यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं वन वे फॉलो में देखने को मिला, इवन उसके भी नीचे तक प्राइस जाता हुआ नजर आया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम एक बायस ट्रैप का शिकार नहीं थे। इवन उसके एक दिन पहले भी अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस क्या शेयर किया था कि बैक टू बैक फॉल हुआ है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके हम खड़े हुए हैं जब इस दिन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने आपसे एनालिसिस वीडियो में कहा था कि मार्केट फ्लैट खुले गैप डाउन खुले ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा सेलिंग के लिए। छोटा मोटा गैप अप खुल के भी इमीडिएटली सेलिंग में आ जाता है, तब तक भी हम सेलिंग का प्लान रखेंगे। पर किसी भी सूरत में अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू किया फर्स्ट टिक से और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस कर दिया, अब फिर फर्दर हमें सेलिंग का प्लान नहीं करना है और कहीं ना कहीं हम बाइंग का प्लान करते हुए चलेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या अच्छा मोमेंटम हमें इस दिन पूरे दिन भर बाइंग के अच्छे मूव देखने को मिले। तो ऐसे करके या तो आप अपने लिए एक सेफ्टी कुशन डिजाइन कर सकते हो कि जब तक मेरी कंडीशंस मैट हो रही हैं तब तक तो मैं सेलिंग में प्लान रखूंगा, अदरवाइज मैं बाइंग के लिए भी तैयार हूं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप अपना एक रिजिड माइंडसेट लेके नहीं चल रहे हो कि मुझे तो बाय ही करना है या मुझे तो सेल ही करना है। आप मार्केट की रेस्पेक्ट कर रहे हो, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका क्या है कि मार्केट को इज्जत देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट से धीरे धीरे करके पैसा बनाना। अब उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के सेकेंड ट्रैप पे, जो है फोमो ट्रैप। ये फोमो ट्रैप एक्चुअल में जो फर्स्ट हमने बायस ट्रैप डिस्कस किया कहीं ना कहीं जनरेट वहीं से होता है, यानी ये दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन रहता है और ये दोनों ही ऐसे हैं जो मिलकर आपका अकाउंट ब्लो करते हैं। कैसे फोमो जनरेट होता है? सबसे पहले फोमो की फुल फॉर्म देख लो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी एक मूव हो जाने के बाद उसको जब आप मिस कर देते हो तब वहां पे भगती हुई ट्रेन में, भगती हुई बस में जब आप चढ़ने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं फोमो ट्रैप। अब ये होता कैसे है? जैसे मैंने आपको बायस में समझाया कि आपका बुलिश साइड का बायस था, आप वहां पे बुलिश साइड पे एंट्री लेने के लिए बैठे हुए थे, पर प्राइस क्या किया? गिरता गया गिरता गया गिरता गया, बहुत अच्छा एक मूव दे दिया डाउन साइड पे। अब आपके मन में आता है फोमो कि यार मेरे हाथ से इतना अच्छा मूव मिस हो गया। या हो सकता है कि आपने एक दो बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करी हो, जैसे हमने कंडीशन डिस्कस करी थी, उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर आप साइड में हो गए। तो एक तो केस है या तो आपने ट्रेड ली नहीं तब भी आपके मन में फोमो आएगा, या फिर आपने एक दो ट्रेड लेके स्टॉप लॉस हिट करवा लिया, तब भी बाद में जब आप चार्ट को देखोगे तो हो सकता है आपके मन में फोमो आए कि यार इससे तो अच्छा मैं सेलिंग में घुस जाता तो मेरे को अच्छा बेनिफिट मिलता। तो ये देखते हुए जब प्राइस आपके सामने और फॉल करना चालू करता है, मान लो यहां पे आपने चार्ट को ऑब्जर्व किया तो हल्का फुल्का और गिरना चालू करेगा, आप यहां पे जल्दी से एंटर कर जाओगे कि अब फर्दर मेरे हाथ से और अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये सोचते हुए। तो मूव हो गया है, तुम मिस कर गए हो, अब तुम जंप करते हो एग्जैक्टली गलत टाइम पे, क्योंकि मूव सेलिंग साइड पे भी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पहले भले ही तुम्हारा बायस बुलिश साइड का था, पर अब तुम जबरदस्ती सेलिंग में घुस रहे हो फोमो के चलते, तो वहां पे भी अब तुम्हारे ट्रैप होने के चांसेस बन चुके हैं। तो इसको कहते हैं फोमो ट्रैप। इसके लिए बस एक सिंपल रूल ध्यान रखो कि अगर तुम रन करते हुए बस पकड़ रहे हो, तुम ऑलरेडी लेट हो, अगले बस का वेट करो। हर एक मिस ट्रेड के लिए एक बेटर सेटअप आता है। डिफाइन करो पहले अपना प्लान, एंट्री जोन पहले डिसाइड करो। अगर प्राइस वहां नहीं गई मतलब आप वहां से पास हो जाओ, वहां से दूर हो जाओ एकदम, बिल्कुल भी फोमो का शिकार मत हो, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, पर आपकी कैपिटल जो है वो लिमिटेड है। तो पहले मेन काम क्या होना चाहिए? कैपिटल बचाना। वो बचेगी कैसे? जब आप सटीक ट्रेड पे पैसा लगाओगे। चलते फिरते किसी भी फोमो के चलते, बायस के चलते किसी भी ट्रेड पे पैसा लगाओगे तो कैपिटल आपकी लिमिटेड है, पैसा आपके पास लिमिटेड है, वो खत्म हो जाएगा।
अपॉर्चुनिटी तो एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी चली गई तीसरी आ जाएगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो अगले महीने मिल जाएगी। तो फोमो का तो बिल्कुल भी आपको शिकार नहीं होना है। जब भी आपके मन में फोमो आए, हमेशा अपने आप को यही बोलो, बार बार बोलो, अपने माइंड में बार बार दोहराओ ये बात कि नहीं यार कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो कल अपना प्लान अच्छे से परफॉर्म करूंगा, मैं अच्छे से प्लान वगैरह करके आऊंगा, फिर चीजें एग्जीक्यूट करूंगा, कल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा या नेक्स्ट डे पे उसके अगले दिन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा। ऐसे अपने आप को समझाओ, क्योंकि हमेशा इस रूल को ध्यान रखो कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। यानी ट्रेड ना लेते हुए सिर्फ खाली बैठे रहना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ये भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग का मतलब यह है कि हर पल आप कोई ना कोई ट्रेड पंच कर रहे हो। आराम से पेशेंस के साथ बैठे रहना। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बस ये दो रूल अगर आपने ध्यान रख लिए ना, कि एक तो पहली बात अपॉर्चुनिटीज खूब है, कैपिटल लिमिटेड है। दूसरा रूल है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। बस ये ध्यान रख लिए दो रूल, तो आपके मन से फोमो चला जाएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने फोमो ट्रैप के चलते बहुत बार अपने लॉस करवाए हैं, और कितना आपका मैक्सिमम लॉस हुआ है, आज तक का सबसे बड़ा लॉस आपका क्या था और वो किस मिस्टेक के चलते हुआ है। अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन सा ऐसा ट्रैप था जिसमें आप फंसे थे, जिसमें आपका सबसे बड़ा लॉस हुआ था। और साथ में ये भी कमेंट करके बताओ कि क्या आपने फोमो ट्रैप का शिकार आप हुए हो या फिर नहीं, आपने कभी फोमो ट्रैप को फेस किया है या फिर नहीं। अब जैसा कि फोमो ट्रैप का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इससे क्या होगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी सारे ट्रेडिंग ट्रैप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई भी मार्केट हो, सब जगह एज यूजुअल काम आते हैं। चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल हमने स्टॉक मार्केट का लिया था। अभी हम क्रिप्टो चार्ट को देखते हैं। यहां पे आपने क्या देखा बिटकॉइन में कि प्राइस हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ इस तरह से चला, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट किया, वापस से प्राइस नीचे आया। तो आपके मन में क्या आएगा कि चलो मैं अपना बायस पहली बात तो सेट कर लेता हूं बाइंग साइड पे। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेवल पे आया, यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मान लो आपने यहां पे बुलिश साइड की एंट्री ले ली, जिस तरह से मैंने आपको यहां पे पोजीशन प्लेस करके दिखा रखी है। इसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया और बुलिश साइड का आप बायस बना के बैठ गए। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, प्राइस नीचे आया, सीधा आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करे और एक अच्छा खासा फॉल दे दिया। आप बुलिश का प्लान बनाए थे, प्राइस सीधा नीचे आया, स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर दिया और ये बहुत तेज मोमेंटम था। तो इस शार्प मोमेंटम के बाद अब आपको क्या लगेगा कि यार मैं गलत बायस बना के बैठा हुआ था, चलो मैं यहां पे सेलिंग साइड पे प्लान करता हूं क्योंकि बहुत अच्छी शार्प सेलिंग चलती हुई जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, पहली बात तो आप बायस के चलते गलत हो गए। अब दूसरी बात, मान लो जैसे आप यहां कहीं पे सेलिंग में एंटर करने की कोशिश करते हो, छोटा सा अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हो, आप प्लान कर रहे हो कि चलो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। अब आगे का चार्ट वापस से ध्यान से देखना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन आपको आगे करके दिखाता हूं। प्राइस ने क्या किया, जैसे आपने सेलिंग का प्लान किया फोमो के चलते, प्राइस ने पहले वहां पे टाइम स्पेंड किया, आपका टाइम भी वेस्ट किया, आपका स्टॉप लॉस उड़ाया, उसके बाद प्राइस एक्चुअल में फॉल करना चालू किया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि बायस ट्रैप के चलते भी आप ऐसे शिकार होते हो। फिर बायस के बाद जब आपके मन में फोमो आता है तो फिर आप फोमो का शिकार होते हो कि बैक टू बैक फॉल होने के बाद आप एंटर कर रहे हो, तो उस वजह से फोमो ट्रैप के चलते भी फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो बेटर क्या है, अगर ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है तो वहां पे एक पुल बैक होने का वेट करो, भले ही आपका प्लान सेलिंग में है तो भी। मान लो इतना अच्छा सेलिंग के बाद आपको लग तो रहा है कि अब प्राइस बाइंग में तो नहीं जाएगा, फिर भी कोई अच्छा सेटअप बनने का, एटलीस्ट लिक्विडिटी वहां पे इकट्ठी होने का वेट करो। क्योंकि ये मार्केट का नेचर है कि मार्केट ऐसे गिरता हुआ नहीं जा सकता या ऐसे बढ़ता हुआ नहीं जा सकता। बढ़ेगा भी तो पहले आसपास के लोगों को हटाएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा, या तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, या फिर ऊपर जाएगा, थोड़ी देर वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फॉल किया, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, आसपास के वीक हैंड्स को हटाया, फिर वापस से प्राइस ने फॉल करना चालू किया। और ये सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए नहीं बता रहा, यही मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखता हूं और आप लोगों के साथ भी वीआईपी कम्युनिटी में शेयर करता हूं। जैसा कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आपके साथ रिसेंटली एक सोलाना का चार्ट शेयर किया था वीआईपी क्रिप्टो कम्युनिटी में कि यहां पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, वेट फॉर अ पुल बैक सेटअप टू शॉर्ट। अब इसमें हुआ क्या था, चार्ट में हमारा प्लान तो यहाँ पे सेलिंग का था क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, एक लिक्विडिटी गैप भी हमें देखने को मिल रहा था, पर हुआ क्या, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन गई। तो इसके बाद मैंने आपसे कहा था एक पुल बैक आने का वेट करो, उसके बाद हम शॉर्ट करते हुए चलेंगे। तो यही सारी वो बातें हैं जो मैं खुद भी अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं और आप लोगों के साथ भी, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं मेरे, उनके साथ भी शेयर करने की कोशिश करता हूं एज इट इज। और अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं इस कम्युनिटी का, जहां पे हम गोल्ड के चार्ट डिस्कस करते हैं जैसा आप देख सकते हैं, और साथ में क्रिप्टो के चार्ट डिस्कस करते हैं, और कभी कभी सिल्वर के चार्ट भी मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता रहता हूं। मैं किस तरह से ट्रेड वगैरह प्लान कर रहा हूं वो सब आपको यहाँ पे मिलता रहेगा।
इसका अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं वीआईपी कम्युनिटी का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, वहां पे 3 से 4 ट्रेड प्लान करनी है और डिस्क्रिप्शन में ही गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको फिलअप कर देना है। जैसे ये 3 स्टेप्स आपके कंप्लीट होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे हमारी क्रिप्टो वीआईपी कम्युनिटी के लिए, जहां पे क्रिप्टो के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के चार्ट भी हम डिस्कस करते हैं। और डेल्टा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आप गोल्ड सिल्वर को लीगली बैठे बैठे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% ट्रेडिंग फीस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। ये जो ब्रोकर है ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसपे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद इसको पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोसेस के थ्रू आप हमारी वीआईपी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, बिना कोई चार्जेस, बिना कोई फीस के, जहां पे मैं आपके साथ अपनी ट्रेड्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूं, जैसे कि आप यहां पे ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। सारी ट्रेड्स प्रॉपर स्टॉप लॉस सेटअप वगैरह के साथ, टारगेट के साथ लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इवन यहाँ पे आपको इवेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग भी मैं अपडेट करता रहता हूं और ये भी बताता रहता हूं कि कब ट्रैपिंग वाला टाइम है, जब हम स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, कब बड़े मूव हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। इवन इसका चैट बॉक्स भी मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है, जहां पे बाकी लोग भी अपने ट्रेड्स, अपने माइंडसेट, अपने रिटर्न्स वगैरह को शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। हम सब मिलजुल कर यहाँ पे एक एक्टिव और हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव क्रिप्टो ट्रेडर्स की, जो गोल्ड वगैरह भी ट्रेड करते हो साथ के साथ, तो उसका आप पार्ट बन सकते हैं, जिससे कि सब यहाँ पे मिलजुल के ग्रो कर सकें। सिर्फ कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बाद यहाँ पे एंट्री बंद कर दी जाएगी। अब जो सेकंड हमने ट्रैप डिस्कस किया था, उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है ये थर्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसका नाम है रिवेंज ट्रेड ट्रैप। इसमें होता क्या है कि तुम्हारा लॉस हुआ, तुम्हें गुस्सा आया और तुमने एक और ट्रेड लिया बिना प्लान के। अब इसमें होता क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द टाइम जब आप इस तरह से काम करते हो तो अगली ट्रेड में भी आपका लॉस होना निश्चित होता है। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कि 5,000 रुपए का आपको लॉस हुआ। अब इमीडिएटली बिना किसी प्लान के अगर आप दूसरी ट्रेड में जंप कर रहे हो सिर्फ ये लॉस रिकवर करने के लिए, तो अगली ट्रेड में पक्की बात है आप 10,000, 20,000, 15,000 कितना भी लॉस कर सकते हो, और वो दिन भर का लॉस आपका और बड़ा ही करेगा हमेशा। क्योंकि होता क्या है कि ह्यूमन माइंड इसी तरह से चलता है, वो लॉस रिकवरी वाले डोपामीन में चला जाता है, उसको इंस्टेंटली लॉस रिकवरी चाहिए। जैसे ही लॉस होता है, वो ह्यूमन माइंड ऐसा ही है, क्योंकि सबका मेहनत का पैसा होता है, खून पसीने की कमाई का हार्ड अर्न मनी होता है। तो जैसे ही लॉस होता है हमारा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमें रिकवरी मोड में, रिकवरी का डोपामीन हमें चाहिए होता है इंस्टेंटली। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारा लॉस हो चुका है, जबकि ये ट्रेडिंग का पार्ट है। ट्रेडिंग में किसी दिन आपका प्रॉफिट होगा, यानी मार्केट किसी दिन आपको पैसा देगा, तो किसी दिन मार्केट आपसे पैसा लेगा भी सही। बस जब पैसा ले रहा है तो उसको छोटा रखो, लॉस को हमेशा छोटा रखो और रिकवरी के पीछे मत भागो। रिकवरी के चलते ही लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं और उस ट्रैप का शिकार होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रैप है। इसी में आपका अकाउंट बार बार ब्लो होता है। छोटे मोटे स्टॉप लॉस से कभी भी आप देख लेना, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होता। जब आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी बार बार मिस्टेक करते हो, तो बार बार मिस्टेक करना क्या हो जाता है, एक ब्लंडर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ब्लंडर बनता है तब जाके आपका अकाउंट ब्लो होता है। अदरवाइज अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करोगे, अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह फॉलो करोगे, तो 2-3 स्टॉप लॉस भी आपके सही प्लान के अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हिट होंगे, तो आपका अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो। ये बात आप भी जानते हो कि स्टॉप लॉस से आपका अकाउंट कभी नहीं उड़ता, आपका अकाउंट उड़ता है सिर्फ एक इस इकलौते ट्रैप की वजह से। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कितने लोगों को आदत है रिवेंज ट्रेड लेने की। मेरे पास कुछ लोगों के रिसेंटली कमेंट आए थे, मैंने उसमें देखा और मैं शॉक हो गया इस बात से कि लोग दिन भर के 20 ट्रेड, 25 ट्रेड, 30 ट्रेड तक भी ले रहे हैं। स्टॉक मार्केट में 6 घंटे हमारा मार्केट चलता है, उसमें 30 ट्रेड आप कैसे ले सकते हो? इतनी जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, नए प्लान के लिए रेडी नहीं हो पाओगे आप, उस पहले आप दूसरी ट्रेड में जंप कर जा रहे हो, सिर्फ एक चीज के चलते कि आपको रिकवरी चाहिए, लॉस की रिकवरी चाहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी मैक्सिमम ट्रेड एक दिन की आज तक की कितनी है। 25, 30 जो भी नंबर है, आपने एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रेड ली है। वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। अब ये जो रिवेंज ट्रेड होती है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सॉल्यूशन सिंपल है, देखो, डेली लॉस लिमिट सेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल 3% ऑफ कैपिटल आप डेली रिस्क लेना चाहते हो, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, 1%, 3%, 5%, जो आपको सुटेबल लगता है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सॉल्यूशन के तौर पे। जब वो हिट हो उसके बाद बंद कर दो, लैपटॉप बंद, चार्ट बंद। एक रूल कि कोई भी ट्रेड लॉस के 30 मिनट बाद नहीं,
यानी पहला रूल तो आपका यह है कि 3% ऑफ कैपिटल आपको सिर्फ अपनी रिस्क पे रखनी है पर डे। उसमें भी ऐसा है कि मान लो एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रेड में लॉस हो गया। अब उस बीच में जो 30 मिनट का टाइम है उसके बाद का, उस बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अपने आप को पहले काम डाउन करो, उसके लिए आप वॉक कर सकते हो, स्क्रीन बंद करके कुछ और वहां पे आप ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पानी पियो। फिर अपने आप को सोचो कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो, आपने क्या प्लान प्रिपेयर कर लिया है अगली ट्रेड के लिए। जब आपका आंसर हो यस मैं रेडी हूं, मेंटली मैं रेडी हूं, शांत हो चुके हैं मेरे इमोशंस, तभी आप नेक्स्ट ट्रेड में जंप करो। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज्यादा यही हैं कि आप दोबारा से लॉस करोगे और वो दिन में आपका मिस्टेक्स होते होते, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स होते होते वो दिन ब्लंडर डे आपका बन जाएगा। और वो बात भूलना मत, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि एक दिन की मैक्सिमम ट्रेड्स आपने कितनी ली है आज तक, क्योंकि उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो या रिवेंज ट्रेडिंग में कभी आप ट्रैप हुए हो या फिर नहीं, और आज की डेट में आप हो रहे हो या फिर नहीं। बाकी सारी चीजें तो बाद में है। ये 3 ट्रैप सिर्फ जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, अगर ये 3 ट्रैप आपके कंटिन्यूअसली चलते रहे, अभी चल रहे होंगे, तो बहुत ही जल्द आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर मैं आपको अभी से अलर्ट कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करना चालू करो, इन पे काम करना चालू करो, जिससे कि आप इन चीजों को ओवरकम कर सको। ये 3 ट्रैप सबसे पहले ओवरकम करना जरूरी है, अदरवाइज बहुत ही जल्द आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और जैसा कि आपने देखा, पहला वाला कहीं ना कहीं कनेक्टेड था दूसरे से, दूसरा वाला कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तीसरे से, तो ये इस तरह से चेन चलती है। अगर एक ट्रैप में आप फंस गए ना, तो फिर आपका लॉजिकल माइंड ऑफ हो जाता है और चांसेस ये हैं कि आप कंटिन्यूअसली फिर फंसते ही जाओगे और वो एक लूजिंग स्ट्रीक बन जाती है, बैक टू बैक लूजिंग ट्रेड्स आ जाती हैं या बैक टू बैक लूजिंग डेज आ जाते हैं। तो उस स्ट्रीक का शिकार आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 4th साइकोलॉजिकल ट्रैप को, जो कि है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ये बाकी 3 ट्रैप जो अभी तक हमने डिस्कस करे उससे एकदम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये जब आता है जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, सही टाइम चल रहा होता है, 3-4 बैक टू बैक विनिंग ट्रेड्स आपके आए, अब तुम सोचने लगते हो कि तुम एक्सपर्ट हो गए हो। कहीं ना कहीं माइंड में एक किक होता है कि मैं तो अब एक्सपर्ट हो गया हूं, मुझे मार्केट समझ में आ गई है, मुझे ट्रेडिंग आ गई है, और वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को जनरेट कर देता है। वहां पे विनिंग स्ट्रीक के बाद ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, वही जो आपके गैम्बलिंग में होता है। आप इनविंसिबल फील करने लगते हो, पोजीशन साइज बढ़ा देते हो, रूल्स को इग्नोर करते हो, फिर ऑटोमेटिकली एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा लूजिंग स्ट्रीक आता है वापस से, या एक ऐसा बड़ा सा लॉस आता है जो सब वापस से ले जाता है, और यूजुअली बल्कि ज्यादा ही ले जाता है, कैपिटल भी हमारे हाथ से ले जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये जनरली उन लोगों के साथ होता है जो बिगिनर भी नहीं है और एकदम एक्सपर्ट भी नहीं हुए हैं, बीच में कहीं पे मीडियम लेवल पे चल रहे हैं, या मीडियोकर लेवल पे जो लोग चल रहे हैं मीडियम लेवल पे, ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है। तो आप में से कौन ऐसा है जो अभी बीच में चल रहा है, मीडियम लेवल पे चल रहा है, मीडियोकर लेवल पे चल रहा है, मिडिल लेवल पे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ कितनी बार ऐसा होता है कि 5-6 दिन तक भी कभी कभी आपको बैक टू बैक प्रॉफिट में, ग्रीन में क्लोजिंग मिल जाती है मार्केट की तरफ से, फिर वो एक ऐसा दिन आता है जिस दिन आप अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लॉस हिट होते ही, स्टॉप लॉस हिट होते ही कुछ ना कुछ आप गड़बड़ करना चालू करते हो, कुछ ना कुछ आप ऐसी मिस्टेक कर देते हो, या किसी ना किसी ट्रैप का शिकार हो जाते हो, जैसे ट्रैप अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका पिछला 5-6 दिन का प्रॉफिट तो ले ही जाता है, उल्टा आपकी जेब से कैपिटल भी आपकी ले जाता है। तो वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कितने लोग अभी मिडिल लेवल पे चल रहे हैं, जो इस टाइप की ट्रैप को, इस टाइप की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो वो बहुत ही सिंपल है। रूल्स को हमेशा फिक्स्ड रखो, पोजीशन साइज आपको कभी भी नहीं बदलनी है बार बार। ये देखते हुए तो बिल्कुल नहीं बदलनी है कि यार अपना टाइम आ चुका है, अपन तो एकदम अच्छे चल रहे हैं, यही मेरा मौका है, यही गोल्डन चांस चल रहा है, अभी सारा पैसा कमा लेता हूं, अभी मेरा अच्छा टाइम चल रहा है। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। एक पोजीशन साइज पे आपको स्टिक रहना है, इसलिए कि तुम जीत रहे हो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है आपको। और परफॉर्मेंस जो आपकी रहती है उसको आपको रिव्यू करना है वीकली, वो भी डेटा से, ना कि फीलिंग से। फीलिंग का मतलब क्या है कि यार आपको ऐसा लगता है कि बैक टू बैक यार ग्रीन में क्लोजिंग हो गई, चलो एक लॉट से तो मैं ग्रीन में क्लोजिंग कर रहा था, अब अगले वीक 2 लॉट से काम करूंगा, 3 लॉट से काम करूंगा, और जल्दी जल्दी पैसा आएगा, जल्दी जल्दी गाड़ी बंगला सब खरीद लूंगा। ऐसे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर ड्रीम आते हैं जब हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ट्रेडिंग का ग्राफ भी चार्ट की तरह से चलता है, जैसा हमारा चार्ट चलता है ना, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा,
प्रॉफिट का ग्राफ, ट्रेडिंग का ग्राफ ऐसा ही चलता है हमारा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, फिर थोड़ा सा लॉस आएगा, उस लॉस को अगर आप झेल के फिर दोबारा अगर ऊपर निकल रहे हो तो वहां पे आप अपने लॉट साइज को फिर भी एक बार को बढ़ा सकते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है मेजर करने का कि बैक टू बैक 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन ऐसे अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो तब आप थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो, और जैसे ही वापस से थोड़े आपके लॉस होना चालू हो, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर वापस से अपनी नॉर्मल लॉट साइज पे आ जाओ। तो ऐसे करके आपको काम करना होता है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और ये बहुत जरूरी है कि एक जर्नल रखो अपने साथ, हर ट्रेड का रीजन लिखते जाओ कि कहीं वो ट्रेड आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके तो नहीं ली, कहीं वो लॉट साइज वगैरह आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बढ़ा दिए। ये सब जर्नल में मेंटेन करो। जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं अच्छे से, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका, एक प्रोफेशनल तरीका आपको दे रखा है कि कैसे आप बेस्ट तरीके से जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप से बचने के लिए जब आपको बैक टू बैक प्रॉफिट होने लगे तो वहां पे रूल्स को अपने फिक्स रखो। इसी के साथ एक पॉइंट को और ध्यान रखो, क्योंकि ऑटोमेटिकली कभी कभी क्या होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब बैक टू बैक हमारा प्रॉफिट होने लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन इमोशंस ऐसे चलते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे एक चीज को ध्यान रखो कि वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, ये सभी प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। जो हमारी ट्रेडिंग है वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी पे चलती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स इस तरह से बनती हुई जा रही है तो ये बनती ही नहीं जा सकती। कभी ना कभी ऐसा होगा, जैसे जैसे ये 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 ऐसे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनेगी, तो उसके बाद चांसेस और बढ़ते जाएंगे कि अब रेड कैंडल आने वाली है, अब रेड कैंडल आने वाली है, अब रेड कैंडल आने वाली है। तो हमारा प्रॉफिट का जो ग्राफ होता है ना वो भी उसी तरह से चलता है कि बैक टू बैक, जैसे मान लो अगर एक बार हमारा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद दूसरी बार प्रॉफिट हुआ, तीसरी बार प्रॉफिट हुआ, चौथी बार, तो अब हमें अलर्ट हो जाना है कि अरे बैक टू बैक प्रॉफिट हो चुका है। अब कोई भी एक ऐसा दिन आ सकता है जब मार्केट अपनी चाल को थोड़ा सा बदलेगा, तो उस दिन हम फंसे ना, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या कोई न्यूज वगैरह आ जाएगी, या एकदम से वोल्टिलिटी करने लगेगा। तो ऐसे टाइम पे अगर बैक टू बैक प्रॉफिट हमारा चल रहा है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखते हुए बेटर ये होता है कि अपनी क्वांटिटी कम करना चालू कर दो। आपको एकदम शॉक लगेगा ये बात सुन के, पर लोग गलती ये करते हैं कि अगर बैक टू बैक प्रॉफिट चल रहा है तो अपनी बढ़ा देते हैं क्वांटिटी। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखते हुए क्वांटिटी वहां पे कम करना चालू कर दो, या अगर बैक टू बैक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो कुछ दिन का आप ब्रेक भी ले सकते हो। क्योंकि हर चीज यहां पे प्रोबेबिलिटी पे चलती है। जैसे मार्केट बढ़ता ही नहीं जा सकता, वापस से रिट्रेसमेंट लेके फिर भले ही आगे जाता है, उसी तरह से आपका प्रॉफिट ही होता रहेगा हर दिन, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट हो रहा है, कभी कभी लॉस होगा, फिर वापस से प्रॉफिट होगा, फिर कभी लॉस होगा, फिर वापस से प्रॉफिट होगा। तो आपका ट्रेडिंग का ग्राफ भी इसी तरह से चलता है। तो जब बैक टू बैक प्रॉफिट हो चुका है 3 4 दिन 5 दिन, तो वहां पे आप समझ जाओ वहां पे एक लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है, या कोई एक ट्रैपिंग वाला दिन आ सकता है। तो ऐसे करके आपको प्रोबेबिलिटी को समझते हुए काम करना है, जिससे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप का शिकार ना हो। अब नेक्स्ट सेगमेंट के ट्रैप्स पे हम लोग आ चुके हैं, सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे मार्केट स्ट्रक्चर ट्रैप्स रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कशन करेंगे। इनको आप चार्ट ट्रैप्स भी कह सकते हो। इसमें सबसे पहला ट्रैप होता है लिक्विडिटी ट्रैप। इसका क्या मतलब है, सिंपली बहुत सारे लोग आप में से इसी वजह से फंसते हैं कि मार्केट डेलिबरेटली क्या करता है, वहीं पे जाता है जहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस है। इसका और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनको चाहिए लिक्विडिटी, क्योंकि उनके बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उनको मान लो 10,000 करोड़ में, 1000 करोड़ में इस तरह से ट्रेड करना है। मतलब वो चाहते हैं कि कोई उन्हें उस प्राइस पर सेल करे। जैसे मान लो 10,000 करोड़ का माल अगर किसी को बाय करना है तो उसके सामने क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए सेल करने को। तो वो प्राइस को टेम्परेरी नीचे पुश करते हैं, जिससे कि तुम्हारे माइंडसेट में ऐसी पिक्चर जनरेट होती है कि चलो हम सेल करते हैं। और जब तुम सेल करने घुसते हो वो लोग वहां पे माल को बाय करते हैं और तुम्हारे ही स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हुए वो खरीद लेते हैं। तुम्हारा लॉस उनके लिए एंट्री पॉइंट बनता है। वैसे तो आपको ये बात पता है कि लिक्विडिटी ट्रैप के रिगार्डिंग मैंने आपको काफी सारी वीडियोस चैनल पे शेयर कर रखी हैं, जिनको आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस ट्रैप को गहराई से समझना चाहते हैं और इससे बचना चाहते हैं। तो एसएमसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी। इवन कोई भी सेटअप अगर आप यूज करते हो, कोई से भी मार्केट में, गोल्ड को आप ट्रेड करो, चाहे आप क्रिप्टो को ट्रेड करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, इस लिक्विडिटी ट्रैप के बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसको आपको स्पेशली फोकस रख के सीखना है। बहुत सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, लिक्विडिटी नाम से आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मैं यहां पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल शो करता हूं गोल्ड के चार्ट पे।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि प्राइस कंटिन्यूअसली सेलिंग में आता जा रहा था बार बार। तो लोगों का माइंडसेट क्या हुआ होगा, सेलिंग साइड पे, सब लोग यहाँ पे सेल करने घुसे होंगे। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सॉर्ट ऑफ प्राइस बनाता हुआ नजर आया। अब डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन होती है ना, जिसके ब्रेकआउट के बाद मोस्टली रिटेलर्स वगैरह बाय करने की कोशिश करते हैं, तो प्राइस यहीं पे अच्छा खासा होल्ड किया। अब ये होल्ड क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया कि उसको चाहिए कि बाकी लोग यहाँ पे बाय करना चालू कर दें। अच्छा खासा टाइम दिया लोगों को। अब उसके बाद आगे का चार्ट देखना कि कैसे करके लिक्विडिटी ट्रैप जनरेट होते हैं। आगे क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट निकाला। तो अब ब्रेकआउट के बाद क्या है, जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कंफर्मेशन का, पहली बात तो किसी ने डब्ल्यू पैटर्न वगैरह देखकर यहीं पे बाय करना चालू कर दिया होगा। यहाँ पे हायर साइड पे होल्ड कर रहा था, सबने सोचा एक अच्छा मूव मिला, हायर साइड पे होल्ड कर रहा है, चलो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। कुछ ने यहाँ पे अपनी बाइंग की पोजीशन बना ली होगी, फिर कुछ ने यहाँ पे भी नहीं बनाई होती, ब्रेकआउट के साथ तो बिल्कुल बना ली होगी। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो 100% लोग यहाँ पे एंटर कर गए होंगे। अब आगे का चार्ट ध्यान से देखना, सीधा प्राइस फॉल करना चालू किया, एक रिट्रेसमेंट दिया और अपने हायर पॉइंट को भी क्रॉस नहीं किया और वापस से यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ नजर आया, बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल्स राइट साइड पे बनाते हुए। तो इससे अब आपको क्या समझ में आया, इतने से चार्ट में आपको क्या समझ में आया कि ये सारा गेम जो है लिक्विडिटी का है। अगर प्राइस को फॉल करना ही था तो भाई यहाँ पे ट्रैप वगैरह क्यों क्रिएट किए, सीधा गिर जाता। तो उसके पीछे का रीजन है कि लिक्विडिटी जनरेट किए बिना काम हो ही नहीं सकता। अगर सब लोग सेलिंग में घुस जाएंगे तो पहले ऐसा दिखाया जाएगा कि आप लोग बाय कर लो भाई, जिससे हम लोग आपके ही ऑर्डर्स के थ्रू हमारे ऑर्डर्स फुलफिल करके सेलिंग में इसको ले जाएं। तो इस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो इसका सबसे कॉमन तरीका क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं कि डोंट बी ऑब्वियस। अब ऑब्वियस का क्या मतलब है, ऑब्वियस का सिंपली मतलब होता है कि एंट्री के टाइम पे और स्पेशली अपने स्टॉप लॉस प्लेस करते टाइम पे ऑब्वियस मत हो कि जैसे यहां पे डब्ल्यू पैटर्न है, अब इसको देखकर तो सभी बाय करेंगे भाई, तो सभी बाय करने घुस जाएंगे, तो यहां पे हर किसी का पैसा बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे मार्केट काम नहीं करता। तो ऑब्वियस एंट्री भी मत लो और ऑब्वियस स्टॉप लॉस भी मत रखो कि भाई यहां पे अगर आपने बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा, इसके नीचे या फिर इसके नीचे। तो ये सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ प्राइस ट्रिगर करता हुआ नजर आया और सबके स्टॉप लॉस खा लिए। तो ऐसे करके ऑब्वियस एंट्री भी मत लो, ऑब्वियस स्टॉप लॉस भी मत लो। ऑब्वियस से मतलब है सिंपली इस रूल को ध्यान रखो कि जहां पे मेजोरिटी काम कर सकती है उस डायरेक्शन में, उस एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम डायरेक्शन में सेम एंट्री के साथ, सेम स्टॉप लॉस के साथ, सेम माइंडसेट के साथ काम मत करो। भले ही आपको बाय करना भी है, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार सेलिंग में तो बहुत अच्छा मूव हो गया, मैं फर्दर सेलिंग में नहीं जाना चाहता, मेरे को तो बाय करना है, तो बाय का कोई ऐसा सेटअप ढूंढो जहां पे मेजोरिटी काम नहीं कर रही हो। क्योंकि ये सब चीजें तो बाकी लोगों को भी दिख रही है कि यहाँ पे बैक टू बैक फॉल हो गया, जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो वो यहाँ पे बाय करने आएंगे इसको देखते हुए, तो फिर प्राइस उनके स्टॉप लॉस यूज करता हुआ और नीचे चला जाएगा। सबकी हिम्मत तोड़ दी तो फिर हो सकता है बाद में वापस से ऊपर आ जाए। अब हम आगे का चार्ट थोड़ा सा और प्ले करते हैं, आपको ये और क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो चार्ट को, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी तक, इससे आपको क्या समझ में आया इतने मोमेंटम से कि एक बार चार्ट ने क्या किया, यहां पे लोगों को डब्ल्यू पैटर्न दिखा के फंसा लिया सबको, ब्रेकआउट वगैरह दिखा के। तो अगली बार जब ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया तो इसका ब्रेकआउट किया, हल्का सा रिटेस्ट दिया, बाकी लोगों के दिमाग में क्या आएगा, कौन सी साइकोलॉजी आएगी बाकी लोगों के दिमाग में कि यार इसने पहले भी ब्रेकआउट फेल कर दिया था, ये तो वापस से ब्रेकआउट फेल करने वाला है। तो जैसे ही हल्का सा यहाँ पे जर्क दिया तो अब पूरा नीचे जाने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के दिमाग से मार्केट खेलता है, ऑपरेटर वगैरह इसी चीज से खेलते हैं कि बाकी लोगों को हटाया अब सीधा ऊपर ले जाएंगे भाई बाइंग में, क्योंकि सेम सेटअप है, एकदम सेम सेटअप है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट किया, लोग घुसे, खा लिया पूरा। डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट किया, लोग घुसे, लोगों को हटाया जस्ट और ऊपर निकल गया। तो ऐसे करके आप एक सेट चीज पे बार बार सेम तरीके से काम नहीं कर सकते जब तक कि आपको लिक्विडिटी ट्रैप समझ में नहीं आता है। इससे बचने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि डोंट बी ऑब्वियस। बिल्कुल ऑब्वियस काम मत करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि यार प्राइस गिर गया है और कितना गिरेगा, ये सोचते हुए डब्ल्यू पैटर्न बन गया है चलो बाय कर लेता हूं। कुछ ऐसा ढूंढो चार्ट पे जो बाकी लोगों को नहीं पता है या बाकी लोग उस टाइम पे उस साइड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो चीज आपको पैसा बना के देगी। क्योंकि सिंपल रूल ध्यान रखो मार्केट का कि अगर सबका प्रॉफिट हो जाता तो फिर लॉस कौन करेगा। जिनका प्रॉफिट बनता है उनका प्रॉफिट बनता ही कैसे है, कोई ना कोई सामने लॉस करता है तभी तो उनकी जेब से पैसा निकल के प्रॉफिट वाले के पास जाता है। बस ये सिंपल सा रूल ध्यान रखो, अगर आप भीड़ के साइड पे हो जाओगे तो आपका ही लॉस होना है, बड़े प्लेयर्स वगैरह तो पैसा बना के निकल जाएंगे, आप वहां पे फंस जाओगे। अब जो हमारा सेकंड ट्रैप है वो भी कहीं ना कहीं पहले वाले ट्रैप से ही कनेक्टेड है, तो ध्यान से चीजों को सुनना समझना। इसमें भी काफी लोग फंसते हुए नजर आते हैं, जो कि रहता है फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप।
ब्रेकआउट दिखता है, तुम जंप करते हो और मार्केट सीधा आपके अगेंस्ट में चली जाती है। ये क्यों होता है जनरली और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चार्ट पे एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको इसका दिखाता हूं। अब जैसा कि मैंने आपके सामने इथेरियम का चार्ट ओपन कर लिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हर एग्जांपल में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के चार्ट दिखा रहा हूं, वो भी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, जिससे कि आपके मन में ये डाउट ना रहे, ये आपके कमेंट्स ना आए कि ये किस किस मार्केट में काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये सब टाइम फ्रेम पे चलती हैं ये सारी चीजें। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम को अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, यहां पे एक अच्छा खासा फॉल किया, उसके बाद यहां पे होल्ड किया, उसके बाद अच्छा खासा बेस बनाया, एक यहां से ब्रेकआउट किया, एक यहां से ब्रेकआउट किया, अभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे बनी हुई है। अब आगे का चार्ट ध्यान से देखना कि बाकी लोग इसको देखते हुए यहां पे क्या करेंगे कि अरे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, चलो यहां से लेकर यहां तक ऊपर तक कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम सीधा बाय कर लेते हैं। अब आगे का चार्ट ध्यान से देखना, प्राइस थोड़ी देर वहां पे होल्ड किया, सबको मौका दिया कि हाँ बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। जो नहीं किए वो वापस से इस ब्रेकआउट के साथ यहां पे बाय करे होंगे, तो उन सबको बिठा के फिर मार्केट आप देखो क्या जबरदस्त सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो ये खेल रहता है फॉल्स ब्रेकआउट का। अब इसमें जनरली होता क्या है कि लोग एक सेट चीज मानते हैं यहां पे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी, हाई के ऊपर निकल गए, चलो अब प्राइस बढ़ता ही जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में सिखाया कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए, तो यहां से अगर मूव स्टार्ट हुआ है, यहां गए, यहां गए, यहां तक जाते जाते क्या है, आसपास के सेलर्स वगैरह तो वैसे ही हट गए। अब जो ऊपर के सेलर्स बच रहे हैं, क्या उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में पड़े हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं पड़े, क्योंकि खुद के ऊपर लेके देखो ना आप चीजें। मान लो अगर आप यहां से सेल करके बैठे हो तो आपने स्टॉप लॉस कहां रखा होगा? ये पूरा मोमेंटम आपने देखा, ये मोमेंटम देखा, ये मोमेंटम देखा, उसके बाद प्राइस ऊपर आ रहा है, तो ज्यादा ज्यादा आपने अगर टाइट ट्रेल किया होगा तो इसके ऊपर रखा होगा अपना स्टॉप लॉस, नहीं किया होगा, लूज ट्रेल भी किया होगा तो फिर इसके ऊपर रखा होगा, और अगर यहां तक भी आपका स्टॉप लॉस नहीं था तो फिर तो सीधा आपने अभी तक भी अपना स्टॉप लॉस टॉप पे ही रख रखा होगा, उसको ट्रेल ही नहीं किया होगा। तो इस बीच में तो आपके स्टॉप लॉस नहीं मिलने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे क्या प्राइस ऊपर फर्दर जा सकता है, उसको लिक्विडिटी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बड़े प्लेयर्स वगैरह इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे? यही क्रूशियल पॉइंट रहता है, लिक्विडिटी के थ्रू ही यहां पे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह होते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ही। क्योंकि यहां पे अपर साइड पे लिक्विडिटी खत्म हो गई, उसकी कमी पड़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ऊपर तो नहीं जा सकता फर्दर, तो उसके पास कोई और चारा नहीं है, यहां पे उसको अपोजिट साइड पे जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में हम जैसे लोग फंस जाते हैं यहां पे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर ऑलरेडी कोई यहां पे दूर से चलते चलते ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पे लिक्विडिटी खत्म हो गई होगी या होने वाली होगी, तो आप इमीडिएटली वहां पे जंप इन मत करो। उसके बाद आप कहोगे यहां पे थोड़ा सा रुक लिया प्राइस, उसके बाद वापस निकल रहा है, तो क्या मैं घुस सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसे देखो कि यहां पे कितने से सेलर्स आए, ना मात्र के सेलर्स आए, क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर हल्की फुल्की एक रेड कैंडल बना दी, वो भी कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं थी, इनसाइड कैंडल थी, तो इसको देखते हुए यहां पे कौन ही सेल करेगा? तो दोनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करो, लिक्विडिटी को और फॉल्स ब्रेकआउट को, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। अब यहां पे थोड़े बहुत जरा से सेलर्स आए, उनको हटाया जस्ट, और फिर वापस से प्राइस कंटिन्यूअसली सेलिंग में आ गया, क्योंकि अपर साइड पे सेलर्स के स्टॉप लॉस बचे ही नहीं। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझ लेना कि ये एक तरह का फेक आउट होता है, जिसको आप लोग ब्रेकआउट समझते हो, फॉल्स ब्रेकआउट एक तरह का फेक आउट होता है। मार्केट एक लेवल पर ब्रेकआउट करके बायर्स को बार बार अट्रैक्ट करती है, फिर उन्हें ट्रैप करके नीचे ले जाती है प्राइस को। ब्रेकआउट के बाद वो बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट को फ्यूल देते हैं डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए, जैसा मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया कि क्या शार्प मोमेंटम वापस से डाउन साइड पे होता हुआ नजर आया जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ। तो इससे बचने के दो ही सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो यह है कि ट्राई टू कैच अर्ली। अगर आपको बाइंग में प्लान करना भी है तो जहां से वो मोमेंटम ओरिजिनेट हुआ है उसके आसपास अगर कोई आपको सेटअप दिख रहा है या सेकंड कंफर्मेशन वगैरह के साथ कोई सेटअप दिख रहा है तो वहां पे आप काम कर सकते हो, ब्रेकआउट वगैरह का वेट मत करो। आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद तो हर कोई बाय करता है। तो या तो पहले से आप बाय करके मोमेंटम कैच करने की कोशिश करो कोई अदर सेटअप वहां पे लगा के, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आपसे पहले प्रायर एंट्री मिस हो गई, तो दूसरा तरीका फिर सिंपल है कि मार्केट को पहले वीक हैंड्स को हटा लेने दो, लेट द मार्केट रिमूव वीक हैंड्स फर्स्ट, देन आफ्टर नेक्स्ट कंफर्मेशन एंटर करो। जैसे मार्केट ने कोई ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया, अब अगर आपको लगता है कि मेरे को बाय करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मत करो, हटाने दो मार्केट को, आसपास के वीक हैंड्स को, फिर दोबारा अगर मार्केट निकल रहा हो तब आप वापस से सेकंड कंफर्मेशन के साथ वहां पे काम करो। उसमें फिर भी आप कंपैरेटिवली सेफ रहोगे, और उसमें क्या है आपको पता भी चल जाएगा कि अरे ये ब्रेकआउट अगर फेल होना रहा तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, तब तो आपको समझ में आ गया कि हाँ अच्छा हुआ मैंने बाय नहीं किया। तो ये दो ही सॉल्यूशन है जिससे आप फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप से बच सकते हो।
और फॉल्स ब्रेकआउट होता क्यों है? लिक्विडिटी जनरेट करने को। तो दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और यही दोनों ऐसे पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा फंसाते हुए नजर आते हैं। अब इतने अभी तक के डिस्कशन से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा जो सारे ट्रैप्स को आपको एक ही वीडियो में समअप करके बता दे और उसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ दे, उसकी साइकोलॉजी भी साथ के साथ समझाए, उसके एग्जांपल्स भी साथ के साथ आपको शेयर करे। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। YouTube पे आप पूरे चेकआउट कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी गलती क्या होती है, हम बेकार की वीडियोस, जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, फलाना सेटअप, ये सेटअप, वो सेटअप, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, उसको तो भर भर के हम सपोर्ट करते हैं, पर जो एक्चुअल नॉलेज है जो ट्रेडर के पास तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। तो आप एक अगर जेन्युइन ट्रेडर हैं, जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं इस टाइप के कंटेंट आपको और शेयर कर सकूं। लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट को आप साइड करते हो तो वहां पे एक हाइप का ऑप्शन भी आपको दिखता है, उस पर भी आप क्लिक करके वीडियो को हाइप कर सकते हैं, पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं वीडियो के, जिससे कि बाकी जेन्युइन ट्रेडर्स के पास तक ये वीडियो पहुंच पाए। और मुझे भी उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इस टाइप का एक्चुअल रियल नॉलेज वाला कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई कोर्सेज, बिना कोई क्लासेस के। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड ट्रैप पे, जिसका नाम है डेड कैट बाउंस ट्रैप, जिसका दूसरा नाम होता है रिलीफ रैली ट्रैप। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो डेड कैट बाउंस नाम कैसे पड़ा। तो एक पुरानी कहावत से ये नाम पड़ा है, इवन अ डेड कैट विल बाउंस इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। मतलब अगर कुछ बहुत तेजी से गिरे तो थोड़ा बाउंस तो होगा ही, चाहे वो डेड ही क्यों ना हो। इसका क्या मतलब है? अब मार्केट में इसको कैसे हम देखते हैं कि कोई अगर तेजी से गिरता हुआ जा रहा है प्राइस, तो वहां पे हल्का फुल्का वो रिट्रेसमेंट वगैरह देगा ही सही। अब बाकी लोग इसको कैसे समझते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है कि यार बहुत अच्छा गिर गया था, बॉटम बन गया है, चलो हम यहां पे बाय कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग तो इससे भी खतरनाक होते हैं, वो सोचते हैं इतना तो गिर गया है और कितना गिरेगा, चलो बाय कर लेता हूं, फिर और गिर जाता है, फिर यहां पे भी बाय कर लेता हूं, फिर यहां और गिर जाता है और बाय कर लेता हूं, ऐसे करते हुए चलते हैं। या फिर हल्का सा फॉल किया, यहां पे शार्प फॉल किया, उसके बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हुआ, इसको वो लोग बॉटम समझ लेते हैं। तो इस जो यहां पे ये प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, तो इसको हम रिलीफ रैली भी कहते हैं, कि जो लोग यहां पे पैनिक सेलिंग में फंस गए उनको एक रिलीफ दिया, उसके बाद हो सकता है प्राइस वापस से फॉल करता हुआ नजर आए। इसी को हम डेड कैट बाउंस भी कहते हैं, कि ऊंचाई से अगर किसी बिल्ली को, मरी हुई बिल्ली को भी अगर फेंका जाए, तो वो भी एक बार जमीन पे गिरने के बाद हल्का सा बाउंस लेती है। तो जिस चीज को हम कहते हैं डेड कैट बाउंस। अब जैसा कि इस ट्रैप को मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, यहां पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बैक टू बैक फॉल किया, उसी फेवर में गैप डाउन खुल गया। अब यहां पे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, तो बाकी लोग इसको क्या समझते हैं कि यार प्राइस ओवर स्ट्रेच हो गया था, फॉल कर दिया, तो यहां पे चलो हम बाय कर लेते हैं, अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहा है। पर ये एक्चुअल में क्या होता है, ये शार्प फॉल हुआ, पैनिक सेलिंग हो गई, तो ये एक डेड कैट बाउंस है, एक तरह की रिलीफ रैली है। उसके बाद ये वापस से अल्टीमेटली फॉल करता हुआ नजर आता है। अगर इसको एक्चुअल में बॉटम बना के ऊपर जाना होगा, तो उसको आपको डबल कंफर्मेशन की तरह से देखना है। पहले अगर ये फॉल करता हुआ आ रहा है, करता हुआ आ रहा है, करता हुआ आ रहा है, तो वहां पे वेट करो एक बाउंस आने का। उसके बाद ये क्या करेगा, आसपास के जो लोग यहां पे बाय करे हैं इनको हटाएगा, और सेलर्स दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे। फिर दोबारा जब प्राइस निकले, तब वो एक्चुअल कंफर्मेशन होता है कि हाँ, यहां पे एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन चुका है। जैसे यहां पे सेम चार्ट में अगर आप आगे देखो, तो हम गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं था। फाइनली यहां पे जब हम गिरे, ऊपर आए, सेलर्स वापस से कोशिश करें, दोबारा हम ऊपर निकले, तो यहां पे एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बना, फिर आपको एक अच्छी खासी यहां पे रैली देखने को मिली। तो ऐसे मोमेंटम आप कैप्चर करने की कोशिश करो, ना कि गिरते हुए चार्ट को, फॉलिंग नाइफ को। वापस से देख लो, यहां पे प्राइस गिरता हुआ जा रहा था, एक बाउंस लिया, तो इसमें काम मत करो, वापस से प्राइस गिर गया। दोबारा एक बाउंस लिया, वापस से प्राइस गिर गया। की बार प्राइस ऊपर निकला, नीचे आया, दोबारा ऊपर निकला, तो यहां पे आप देखो क्या अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो बेसिकली डेड कैट बाउंस में या रिलीफ रैली में आपको काम नहीं करना है, या फिर होप करते हुए काम नहीं करना है कि यार इतना तो गिर गया है, अब कितना गिरेगा। क्योंकि हो सकता है आप नए नए मार्केट में ज्वाइन करे हो, आपने देखा हो कि निफ्टी 50 तो थोड़ा बहुत गिरता है, मान लो 200 300 400 पॉइंट गिरता है और वापस से बढ़ जाता है। मान लो आप किसी बुल रन में एंटर किए, जैसे कोई 2020 में, 2021 में अगर एंटर किया होगा मार्केट को, या कोई भी बुल रन में, 2023 में भी एक रैली आई थी, उसमें एंटर किया होगा, तो उसने देखा ही नहीं है कि निफ्टी 50 इतना भी गिर सकता है। तो उसको क्या लगेगा, थोड़ा बहुत गिरते ही कि अरे ये डिप आ गया, डिप आ गया, बाय कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, डेड कैट बाउंस में ट्रैप हो जाता है। तो ऐसे ट्रैप का आपको शिकार नहीं होना है। तो इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या रहता है, अवॉइड कैचिंग फॉलिंग नाइफ।
पहली बात तो फॉलिंग नाइफ को ये सोचते हुए आप कभी भी कैच मत करो कि यार इतना गिर गया है, चलो मैं यहां पे बाय कर लेता हूं। आप कोई भी नहीं होते या मैं कोई भी नहीं होता जो प्राइस को, गिरते प्राइस को यहां पे टर्न करवा के ऊपर ले जाए। हमारे पास उतनी कैपिटल है ही नहीं। तो हम अगर प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकते तो जब तक प्राइस आपको कंफर्मेशन ना दे दे, सेकेंड पॉइंट क्या है, वेट फॉर डुअल कंफर्मेशन। जब तक प्राइस आपको एक कंफर्मेशन ना दे दे तब तक वहां पे उसके अपोजिट साइड पे काम मत करो। मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों को आप में से डेड कैट बाउंस का मतलब पता था और कितने लोगों को नहीं पता था। अब ये जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ ट्रैप होने वाला है, इसकी वजह से लास्ट 6 महीने में काफी सारे लोग अपने अकाउंट ब्लो कर चुके हैं, कैपिटल गवा चुके हैं। 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रैप का कहीं ना कहीं सामना किया है। ये कौन सा ट्रैप होता है? न्यूज ट्रैप। जैसा कि आपको पता है अभी ट्रंप के बीच में, काफी सारे ट्रंप और ईरान के बीच में वॉर चल रही है। बीच बीच में कोई भी अनाउंसमेंट आती है, कभी पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है। इमीडिएटली पॉजिटिव आती है, कुछ ही घंटे बाद वही वापस से नेगेटिव हो जाती है। कभी नेगेटिव आती है तो इमीडिएटली कुछ ही घंटों बाद वापस से पॉजिटिव हो जाती है। जिस वजह से मार्केट क्या है, कोई भी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल बने हुए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे ट्रेडर्स बहुत सारे लॉस कर रहे हैं, स्पेशली जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इतनी वॉलिटिलिटी कभी देखी नहीं है। या फिर अगर स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर सीधे बड़े गैप अप गैप डाउन खुल जा रहे हैं, उसके बाद हमारे हाथ से मोमेंटम चला जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा। हम सोच रहे हैं मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग में क्लोज हुआ था, हम सेलिंग की पोजीशन लेके गए, पता चला अगले दिन मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल गया। हम बाइंग की पोजीशन लेके गए, अगले दिन मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुल गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये न्यूज ट्रैप की वजह से होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड न्यूज आई, तुम खरीदने गए, ऑपरेटर ने सेल कर दिया, तुम वहां पे कंफ्यूज्ड। फिर कभी कभी क्या होता है, गुड न्यूज आई, तुमने अब की बार सोचा कि चलो मैं अपोजिट जाके सेल करूंगा। गुड न्यूज आई है तो भाई मैं तो जाके अब सेल करूंगा, और पता चलता है कि मार्केट ब्लास्ट हो गया, उसी फेवर में मार्केट फट गया, बाइंग में बहुत अच्छा मूव देता हुआ नजर आया। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। अब ये होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन समझो। मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। जब तक न्यूज ऑफिशियली आती है, स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशन लिया होता है। अनाउंसमेंट के टाइम तो वो सिर्फ एग्जिट करते हैं या अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, या ऑलरेडी जो उनको प्रॉफिट चल रहा होता है उसी को थोड़ा बहुत और स्केल करके वो वहां पे बुक कर देते हैं। और तुम्हारी जो बाइंग होती है वही एक्चुअल में उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो, कोई यहां पे मार्केट में एक बॉटम बना, इसके आसपास से ऑपरेटर बाय करना चालू किया। अब मार्केट हमारा क्लोज हो गया, स्टॉक मार्केट की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। अब मार्केट हमारा यहां पे क्लोज हो गया 3:30 बजे के आसपास। ओवरनाइट कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आई, मार्केट उसी फेवर में गैप अप खुला और सीधा ऊपर भाग गया। अब यहां पे जब तुम बाय करने घुसोगे, इसको तो ऑपरेटर को तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया है, पहली बात तो यहीं से प्रॉफिट चालू हो गया, गैप अप खुला और प्रॉफिट बढ़ गया, यहां से शुरुआत में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब यहां पे तुम बाय करने घुसोगे और तुम्हें सीधा ट्रैप करता हुआ वो सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जब उसको सेल करना था तब तुम वहां पे बाय करने को रेडी थे, और उसके बाद जब एक्चुअल में सेलिंग होना चालू करेगी तो तुम वहां पे अपनी पोजीशन वगैरह कट डाउन करोगे, तो वो सेलिंग की पोजीशन बना के उस साइड से भी मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर कर लेगा। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। तो सॉल्यूशन सिंपल है, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो पहली बात, न्यूज इवेंट के आसपास ट्रेडिंग अवॉइड करो। पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, बिगिनर पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं फिलहाल। स्पेशली अर्निंग्स के टाइम पे कोई बजट आता है, आरबीआई पॉलिसी वगैरह आती है, ये तो नॉर्मल न्यूज है। अभी जैसे फ्रीक्वेंटली वॉर वगैरह की न्यूज चल रही है तो इसके आसपास ज्यादा हैवी क्वांटिटी में काम मत करो, छोटी मोटी क्वांटिटी में कर लो। या फिर अगर ऑलरेडी आप एक लॉट वगैरह से ही सीखना चालू किए थे, एकदम आप फ्रेशर थे, एकदम बिगिनर थे, तो अभी के टाइम को थोड़ा सा पॉज कर दो, ट्रेडिंग अवॉइड कर दो। और अगर करना ही है तो सिर्फ पोस्ट इवेंट करो। जैसे मान लो कोई न्यूज आई है तो उसको पहले 30 मिनट से 1 घंटे मत ट्रेड करो, उसको सेटल हो जान दो, जिसको हम बोलते हैं डस्ट सेटल होना। क्योंकि एक तूफान जब आता है ना, तो तूफान के साथ क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी उड़ती है। तो मिट्टी का वेट करो, पहले उसको सेटल होने दो, उसके बाद आप काम करोगे तो आपके आंखों में मिट्टी नहीं जाएगी। और अगर आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है तो रिसेंटली मैंने प्रो मेंबरशिप में एक बहुत ही अच्छी क्लास आपके साथ शेयर करी है, ऑपरेटर विजन के ऊपर क्लास 3 मैंने आपको शेयर करा है। उसमें मैंने न्यूज के रिगार्डिंग आपको डेप्थ में जाते हुए ये बताया है कि कैसे करके हम न्यूज को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटर विजन क्लास 3, वहां पे बैक टू बैक ऑपरेटर विजन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 2 क्लासेस पहले आ गई थी, 3rd क्लास अभी रिसेंटली इसी वीकेंड पे आती हुई नजर आई है। तो अगर आप ऑपरेटर विजन क्लासेस को देखना चाहते हैं, स्पेशली उसमें से 3rd क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ ये समझ में आएगा कि कैसे न्यूज आने से पहले, न्यूज का इंपैक्ट होने से पहले हमने ये पता लगा लिया था
कि ऑपरेटर बाइंग में काम करके गया है। उसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है, 2 बैक टू बैक दिन का। एक दिन तो ऑपरेटर बाइंग करके गया था, हमने पहले से पता लगा लिया था कि ऑपरेटर बाय करके गया है और काफी अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिला। उसके बाद अगले दिन ऑपरेटर सेल करके गया था, क्योंकि दोनों दिन बैक टू बैक न्यूज थी। और अभी रिसेंटली वो दिन थे लगभग 28-29 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 28-29 अप्रैल की, जिस दिन पे बैक टू बैक दोनों दिन न्यूज आती हुई नजर आई थी। आज जब मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डेट है 3 मई की, वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे का टाइम चल रहा है, इसलिए मुझे टाइम है तो मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 28-29 तारीख को ऑपरेटर विजन के ऊपर मैंने बहुत अच्छी चीजें आपको शेयर करी हैं। तो अगर आप मेंबर्स हैं, आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो कर लेना, और अगर आप मेंबर्स नहीं है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यही बेस्ट टाइम हो जाता है ज्वाइन करने का, क्योंकि 15 मई के बाद से फिर प्राइसिंग बढ़ने वाली है मेंबरशिप की। जो अभी आपको बेसिक मेंबरशिप 199 में देखने को मिलती थी, वो हो जाएगी 399 की, और जो आपको प्रो मेंबरशिप 399 की देखने को मिलती थी, वो हो जाएगी 799 की। ये प्राइसिंग में हाइक क्यों होने वाला है 15 मई से? अगर 15 मई के पहले पहले आप ले लेते हैं तो क्या होगा, आपके जो पुराने वाले प्राइस थे ना, जो एकदम बेसिक प्राइस थे, नॉमिनल से प्राइस थे, उसी प्राइस पे आपके कंटिन्यू चलती रहेगी लाइफ टाइम, कोई आपको वहां पे ज्यादा नहीं पे करना होगा। पर अगर आप 15 मई के बाद ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको बेसिक मेंबरशिप ही 399 पर मंथ में मिलेगी और प्रो मेंबरशिप आपको 799 पर मंथ में मिलेगी। तो 15 मई से पहले पहले अगर आप करते हैं तो बेसिकली आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने कभी भी सोचा था इस टू साइड ट्रेडर चैनल का मेंबर बनने का, तो अभी बेस्ट टाइम हो जाता है, जहां पे लाइफ टाइम के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये प्राइसिंग बढ़ाई क्यों जा रही है? तो ये मेरी तरफ से नहीं बढ़ाई जा रही है, यूट्यूब का ही नोटिफिकेशन आता हुआ नजर आया था कि जो हमारा रुपी है वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है, जैसा कि आपको पता है वॉर वगैरह के रिगार्डिंग $95 के आसपास जा चुका है, यानी $1 इक्वल टू 95 रुपी के आसपास ये जा चुका है। तो इस वजह से यूट्यूब भी अपनी प्राइसिंग में चेंज कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें भी करनी पड़ेगी। तो वापस से रिपीट कर देता हूं, इस टाइप की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको वापस कभी नहीं मिलेगी, फिर कभी आपको पुराने प्राइस पे नहीं मिल पाएगा। और अभी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 50% आपको लाइफ टाइम के लिए ऑफ है, यानी बहुत बेसिक से प्राइस पे, जिस प्राइस पे बेसिक मेंबरशिप आपको 399 में मिलेगी 15 मई के बाद, उतने में आपको प्रो मेंबरशिप मिल जा रही है 399 में लाइफ टाइम के लिए। अब ये जो नेक्स्ट 5th ट्रैप होने वाला है, ये आपको हर किसी के चार्ट पे लगा हुआ मिलेगा, जिसको हम कहते हैं लेवल्स ट्रैप। लेवल्स का क्या मतलब है? सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो गया, PSY लेवल्स हो गया, जिसको हम साइकोलॉजिकल लेवल्स कहते हैं। तो ये जो भी लेवल्स होते हैं, इनके आसपास भी बहुत जबरदस्त ट्रैप बनता है। और मोस्टली वो क्यों बनता है? क्योंकि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तो ब्लाइंडली फॉलोइंग विदाउट नोइंग द रियलिटी, यही रीजन होता है कि आपके लेवल्स आपके लिए ट्रैप बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम PSY लेवल की बात करते हैं, एक काम करते हैं, चार्ट पे चल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है आपको सीधे चार्ट पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये जो भी लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं मैंने अभी मार्क नहीं किए हैं, इसमें से ये सारे लेवल्स महीने महीने पुराने हैं। और आप इनकी एक्यूरेसी अगर चेकआउट करेंगे, यहां पे मार्केट ओपन हुआ, परफेक्टली रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, परफेक्ट सपोर्ट लिया, वापस से मूव किया, परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया, वापस से फॉल किया, ब्रेकडाउन वगैरह किया, उसके बाद ब्रेकडाउन को फेल किया तो जबरदस्त बाइंग का मूव देखने को मिला, अगली बार सपोर्ट हमारा अच्छे से काम किया। तो ये सारे जो लेवल्स हैं, इस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो भी प्राइस हमारे लेवल पे ही खुल रहा है, डॉट वहां पे सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस भी हमारे लेवल पे ले रहा है। आप प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में उठा के चेकआउट कर लेना, ये सारे लेवल्स मैंने अभी मार्क नहीं किए हैं चार्ट बन जाने के बाद, ये पहले से ही मार्क पड़े हुए थे। डेट आपको यहां पे देखने को मिल रही होगी 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 13 अप्रैल, इवन आगे का चार्ट भी अगर आप देखते हो, इन डेट्स के आप एनालिसिस वीडियो उठा के चेकआउट करना, ये सारे लेवल्स पुराने हैं। यहां पे आप कहीं पे भी देखो लेवल्स की एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो। यहां पे वापस से ब्रेकआउट किया, डॉट रेजिस्टेंस लिया हमारे रेजिस्टेंस पे, वापस से फॉल करना चालू कर दिया, यहां पे गैप डाउन खुला, रेजिस्टेंस कहां पे लिया, डॉट हमारे लेवल पे, उसके बाद वापस से फॉल करना चालू कर दिया। तो मैं आपको अभी ये सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह के लेवल्स मार्क कर सकते हैं और आप लेवल्स के ट्रैप से बच सकते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे लेवल्स में देख रहे हो, तो लेवल्स में क्या है, कुछ लेवल्स अलग कलर से मार्क है और कुछ लेवल्स अलग कलर से मार्क है। जो यहाँ पे डिफरेंट कलर से मार्क है वो है साइकोलॉजिकल लेवल्स, 24,000, 23,500, 22,000, 22,500, 500 और 1000 वाले जो मल्टीपल्स में जो लेवल्स होते हैं उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स। अब एक बार पहले सिर्फ हम साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करते हैं।
जो कि 23,000, 22,500 ऐसे इसके मल्टीपल्स में रहते हैं। यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जब भी प्राइस दूर से आता आता इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इसके नीचे आके फिर वापस से एक बाइंग का अच्छा मूव मिलता है। यहां पे देखो हल्का सा इसके नीचे आया, उसके बाद बाइंग का अच्छा मूव देखने को मिला। कभी भी आपको इस पे डॉट सपोर्ट पे बाय करना या डॉट रेजिस्टेंस पे इसको सेल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके आसपास एक बार ट्रैप क्रिएट हो जाए उसके बाद आपको काम करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जो लोग मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि वो हर एक स्विंग को मार्क करना चालू कर देते हैं। जैसे यहां से प्राइस रिवर्स हुआ, इसको मार्क कर लेंगे, इसका कलर हम कर देते हैं दूसरे कलर से, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल लेवल्स हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स नहीं है। जहां जहां स्विंग दिखेगी सब जगह मार्क कर लेंगे, यहां पे मार्क कर लिया, यहां पे मार्क कर लिया। तो इससे होता क्या है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनके लेवल्स यहां पे मार्क हो जाते हैं, बट एक्चुअल में ये सारे लेवल्स काम नहीं आते। अब सारी चीजें एक बार हटा के मैं आपको बताता हूं कि आप एक्चुअल लेवल्स कैसे मार्क कर सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल्स तो आपको पता चल गए, यहां से प्राइस ने एक रिवर्सल दिया था तो इस लेवल को अगर आप मार्क करते हो, जहां से एक प्राइस पूरा टर्न लेता हुआ नजर आता है, फॉल करता करता आया, टर्न लिया, तो जहां से पूरा एक टर्न आपको देखने को मिलता है, एक तो उस लेवल को आपको मार्क करना है। नेक्स्ट टाइम प्राइस वापस से उस पर आएगा तो एक बार सपोर्ट जरूर लेगा ही लेगा, एक बार उससे रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और इवन अगर आप आगे तक देखोगे तो बार बार वो लेवल क्रूशियली एक्ट करेगा, क्योंकि इसको ऐसे समझो कि प्राइस गिरता गिरता आ रहा था, किसी ऑपरेटर ने अपने पैसे की पावर लगाई और वहां से पूरा उसको ऊपर ले गया, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार अच्छा मूव किया, रेजिस्टेंस ले रहे थे, हल्का सा ब्रेकआउट किया, वापस से फेल कर दिया, तो आप यहां से लेवल मार्क करने की जगह यहां से लेवल मार्क करोगे, क्योंकि वापस से हम यहीं पर रेजिस्टेंस अगर इस तरह से ले रहे हैं तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्राइस बार बार इसको डिफेंड कर रहा था, एक बार इसके ऊपर भी गया पर वापस से नीचे आ गया, तो ये लेवल को आपको मार्क करते हुए चलना है। जो सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको बताया उसका एग्जांपल यहां पे देखो, प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को फेल कर दिया, तो वापस से प्राइस जब इस पे आया तो यहां पे ये एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट किया। इवन आगे देखोगे तो यहां पे सपोर्ट भी अच्छे से लिया, फिर आगे देखोगे वापस से रेजिस्टेंस भी लिया, फिर वापस से रेजिस्टेंस भी लिया। इवन तो ये लेवल हमारा क्या है, क्रूशियल लेवल बन गया। ऊपर जा रहा है इसके तो प्राइस सपोर्ट ले रहा है, नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां पे आगे देखोगे तो वापस से प्राइस ने इस पे आसपास कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, तो यहीं से फेल करता हुआ नजर आया। यानी कुछ ना कुछ इस जोन में, कुछ ना कुछ इस लेवल में इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब तरीके से आप कैसे भी काम करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो बस एक ट्रैप है। 3 पॉइंट सिर्फ ध्यान रखो, पहला साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्क कर लो, उस पर ट्रैप क्रिएट होने के बाद ही काम करो। बाकी नॉर्मल 2 पॉइंट और ध्यान रखो कि एक तो पहली बात, जहां से प्राइस ने पूरा टर्न लिया है उसको मार्क करो। दूसरी बात, जहां से प्राइस ने ट्रैप क्रिएट किया है, जैसे यहां से प्राइस ने ट्रैप क्रिएट किया है तो ट्रैप जहां पे ब्रेकआउट वगैरह फेल हुआ उसको मार्क करो। जैसे यहां से रेजिस्टेंस ले रहे थे, ब्रेकआउट किया, फेल किया, तो इस लेवल को मार्क करोगे, ना कि आप इस लेवल को मार्क करोगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहां पे भी एक स्विंग पे लेवल लगा देंगे, फिर यहां पे भी एक लेवल लगा देंगे, तो इससे होता क्या है, उनको समझ में कुछ भी नहीं आता। यहां से यहां पे एक लेवल लगा देंगे, यहां पे वापस से ऊपर देखा तो यहां पे लेवल लगा देंगे, तो उनके क्या है, हर थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे तो लेवल आ जाते हैं। तो यहां पे आप ट्रेड कैसे प्लान करोगे? मेरे लेवल्स जो आपने देखे उनको आपने क्लियरली वॉच किया, वो कितने डिस्टेंस पे होते हैं। यहां पे देखो, अब जैसे ये सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास अगर चार्ट आया, यहां से कुछ भी एक सेटअप दिखा आपको बाइंग का, तो यहां से यहां तक कैप्चर करने के लिए आपके पास ट्रेड है। वापस प्राइस ने इसको क्रॉस किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके यहां पे क्रॉस किया, तो यहां से यहां तक कैप्चर करने के लिए आपके पास स्पेस है। तो ऐसे स्पेस देके आपको लेवल्स लगाने हैं, ना कि हर स्विंग पे आपको लेवल मार्क करना है। हर स्विंग पे लेवल मार्क किया तो वो एक ट्रैप बन जाता है आपके लिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको एक डिटेल वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ उस पे होने वाले ट्रैप के रिगार्डिंग समझा रहा था, जिसमें मैंने थोड़ा आपको ओवर ही शेयर कर दिया है कि कैसे आप परफेक्ट लेवल्स मार्क कर सकते हो। और डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने 6th ट्रैप पे, जिसका नाम है LTF नॉइस ट्रैप। LTF का फुल फॉर्म देख लो। सबसे पहले क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम, यानी जितना ज्यादा आप लोअर जाते जाओगे टाइम फ्रेम में, उतना ही ज्यादा आपके सामने कैंडल्स का नॉइज बढ़ता जाएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए तो वहां पे बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, तो इससे होता क्या है, बेसिकली एक तरह का नॉइज आपके सामने आ जाता है कि आपको पल पल पे सेटअप चेंज होता हुआ नजर आएगा। कभी लगेगा बाय कर लूं, कभी लगेगा सेल कर लूं, इमीडिएटली, मतलब कुछ मिनट्स में ही, ऐसा 5 मिनट 10 मिनट में आपको लगेगा बाय कर लूं, बाय करने जाओगे लगेगा यार सेल कर लेता, सेल करने जाओगे लगेगा यार बाय कर लेता, और अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होते रहोगे। कब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा, जब तक आपको हायर टाइम फ्रेम के बारे में पता नहीं है।
इसीलिए मैं आपको हमेशा ये बात सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप अपना प्लान बनाओ, एनालिसिस करो, तो टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच को फॉलो करो। बट स्टिल आज भी काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, 90% बिगिनर्स लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, टेलीस्कोप से नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप से क्या मतलब है कि बाकी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन में क्या होता है, जब भी आप स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन पे देखते हो तो वहां पे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। तो या तो पहले हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करो, या फिर थोड़ा सा जूम आउट करके, व्हेन इन डाउट जस्ट जूम आउट। ये एक कहावत होती है स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, कोई भी ट्रेडिंग आप करते हो तो, कि व्हेन इन डाउट जस्ट जूम आउट। जब भी आपके मन में कोई डाउट क्रिएट होता है कि यार मैं बाय करूं कि सेल करूं, सीधा उसको जूम आउट करो, चार्ट को। जैसे 1 मिनट पे भी अगर आप देख रहे हो तो उसको जूम आउट करो, जिससे क्या होगा, आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी उस पर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट वगैरह पे। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहता है कि टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच को फॉलो करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 1 मिनट पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है, सेल सेटअप बन रहा है। एक्चुअल में जो बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम है, 15 मिनट है, 1 आवर है, वहां पे हो सकता है बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा हो या बुलिश ट्रेंड चल रहा हो। तो फिर आप क्या करोगे, अगर सेल सेटअप का आप देख के उसमें सेलिंग करोगे तो आप वहां पे फंस जाओगे, या छोटा मोटा आपके फेवर में मूव आएगा और वापस से आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करो अपना। सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि जैसे 1 डे से, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट पे, ऐसे करके आप फिर भले ही एंट्री के लिए आप एकदम लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो। क्योंकि जब आप ऊपर से करते करते आए एनालिसिस अपना बड़े टाइम फ्रेम से, तो आपको बड़ी पिक्चर ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। अब छोटी पिक्चर पे आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखने के लिए और टारगेट बड़े बड़े कैप्चर करने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा कैप्चर करने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जितना ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा उसमें नॉइस ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं 7th ट्रैप पे अपने, जिसका नाम है इंडिकेटर ट्रैप, जिसमें से आप और हम जैसे लोग हमेशा कभी ना कभी शिकार हुए हैं। ये एक तरह का कंफर्मेशन टूल होता है, पर लोगों में दिक्कत क्या है, लोग इस पे ही सोलली डिपेंड करना चालू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करते हैं। प्राइस एक्शन, ट्रेंड, साइकोलॉजी, लिक्विडिटी सबको भूलकर वो सिर्फ और सिर्फ जब इंडिकेटर पे काम करना चालू करते हैं तो ये उनके लिए ट्रैप बन जाता है। क्योंकि इंडिकेटर की हकीकत यह है कि प्राइस पहले काम करता है, प्राइस पहले मूव करता है, प्राइस पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद इंडिकेटर उसको फॉलो करता है। तो बेसिकली इंडिकेटर एक तरह का फॉलोअर है जिसको आप बाद में लगा के कंफर्मेशन ले सकते हो। पहले जो चीज चल रही है, पहले उस पर आपको फोकस रखना है। वो आपको साइकोलॉजी बताएगी, वो आपको लिक्विडिटी बताएगी, वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगी, वो आपको ट्रेंड बताएगी। ये सब जब आपको पता होगा तब बाद में आप फॉलोअर की तरफ देखकर एक कंफर्मेशन टूल की तरह इसको यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज पहले हो रही है उसको पहले पकड़ोगे तो आप बाकी लोगों से एडवांस रहोगे। जो चीज ऑलरेडी लैगिंग है, जो बाद में होती है, उस पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ही डिपेंड करोगे तो आप वैसे ही बाकी लोगों से पीछे हो चुके हो। तब तो अल्टीमेटली वो चीज आपके लिए ट्रैप बननी ही बननी है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल की तरह से देखो। इसके बाद दूसरा ट्रैप क्या बनता है कि लोग एक से ज्यादा मल्टीपल, कई सारे, मतलब 1-2 इंडिकेटर तक तो ठीक है, 3, 4, 5, 6 इंडिकेटर का सपोर्ट लेना चालू कर देते हैं, कंफर्मेशन लेना चालू कर देते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, मान लो एक इंडिकेटर आपको बाय का बता रहा है, एक इंडिकेटर आपको सेल का बता रहा है, एक आपको बोल रहा है कि अभी मिक्स माइंडसेट है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है। तो ऐसे में आप कभी ट्रेड पंच कर ही नहीं पाओगे, आपको एक सेट डायरेक्शन में ट्रेड कभी मिल ही नहीं पाएगी। क्योंकि हो सकता है ईएमए आपको बता रहा है कि बुलिश चल रहा है मामला, आरएसआई आपको बता रहा है कि यार ओवरबॉट हो चुके हैं। अब आप वहां पे क्या करोगे, फिर आप फंस गए। वॉल्यूम्स आपको बता रही है कि बहुत सारी वॉल्यूम्स आ चुकी हैं, बहुत स्ट्रांग यहां पे कैंडल बनी है। तभी आरएसआई आपको बोलता है कि यार ये तो ओवरबॉट हो चुका है, तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे करके दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखो ट्रैप से बचने का, कि 1 से 2, बस सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 इंडिकेटर पर रिलाय करो, वो भी जस्ट अ कंफर्मेशन के लिए। और धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तब आप उनको भी फिर छोड़ सकते हो, सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करो। इसका एक छोटा सा और परफेक्ट एग्जांपल मैं यहां पे आपको चार्ट पे दिखाता हूं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आई एक चार्ट पे। चार्ट कौन सा है उसको फिलहाल इग्नोर कर दो, वैसे तो आरबीएल बैंक का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। अब बाकी लोग इसको कैसे देखेंगे, यार इतनी अच्छी वॉल्यूम्स आ गई, चलो हम यहां पे बाय कर लेते हैं। सब लोग यहां पे बाय करने घुसे, क्या हो गया, सबको मार्केट ट्रैप करता करता नीचे आ गया।
हुआ ना, ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली। तो इसी वजह से होता है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं लैगिंग होते हैं। लैगिंग क्यों है? क्योंकि इसमें आ रही है वॉल्यूम्स, यहां पे लोग बाय कर रहे हैं, भर भर के बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो प्राइस बढ़ना ऑलरेडी चालू कर दिया है, यहीं पे वो लोग बाय कर चुके हैं, इसके पहले लोग बाय कर चुके हैं। ये तो एकदम फाइनल था जहां पे भग भग के हर कोई बाय करने आया, तो उसके बाद तो रैली एकदम से खत्म हो चुकी है और यही यहां पे हमें देखने को मिला। फिर भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिन पे आप डिपेंड कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, जिन पे आप रिलाय कर सकते हो, जैसे पिवट पॉइंट्स हो गया। जब तक आपको एक सटीक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना नहीं आ जाता, पिवट पॉइंट्स फिर भी आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही चार्ट पे होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूं। जैसे यहां पे आपने देखा कि ये पिवट पॉइंट्स ऑलरेडी यहां पे लगे हुए हैं। ये प्राइस के रिएक्ट करने के बाद नहीं लगते हैं, ये प्राइस की हिस्ट्री देखकर लगते हैं। जैसे हिस्ट्री में ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे करके यहां पे लगते हैं और आप देखेंगे परफेक्टली ये वर्क करते हुए नजर आते हैं। जब तक आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस सटीक मार्क करने का तरीका नहीं है या आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ईएमए। ईएमए भी कुछ एक बड़े बड़े जो ईएमए होते हैं, जैसे 200 ईएमए लोग फॉलो करते हैं, पर मैं पर्सनली 222 ईएमए को फॉलो करता हूं। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े ईएमए, 55 ईएमए, 111 ईएमए, 22 ईएमए, ये कुछ ईएमए आप चार्ट पे लगा के देख सकते हो, बेसिकली ट्रेंड वगैरह के लिए, वो भी कभी कभी। और उस पॉइंट को मत भूलना, सिर्फ कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं। सारा आपका एनालिसिस हो चुका है, सारा आपका प्लान रेडी हो चुका है, उसके बाद लिया जाता है कंफर्मेशन। तब आपके दिमाग में है कि किस साइड पे आपको क्या करना है, तब कंफर्मेशन के तौर पे आप सिर्फ इंडिकेटर खोलते हो। सो अब हम यहां पे इस ट्रैप के सॉल्यूशंस पे आ चुके हैं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सम अप कर लेते हैं। रिजेक्शन हमेशा फर्स्ट रखो, इंडिकेटर को सेकंड रखो। पहले स्ट्रक्चर ट्रेंड लेवल्स देखो, बाद में इंडिकेटर कंफर्म करे। इसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान रखो कि 1 से 2 इंडिकेटर इनफ है। चार्ट को क्रिसमस ट्री मत बनाओ। क्रिसमस ट्री का मतलब क्या है? हरा पीला नीला चार्ट करने से आपको प्राइस ऑल बल्कि नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। इसके बाद कंटेक्स्ट समझो इंडिकेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग मार्केट में हो सकता है आरएसआई आपको ओवरबॉट दिखा रहा है, पर फिर भी वो और भी ऊपर जा सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने सिर्फ देखा आरएसआई ओवरबॉट है और आपने शॉर्ट करना चालू कर दिया। कोई कंफर्मेशन लेने के लिए आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, पर पहले कभी भी आपको इंडिकेटर पे काम नहीं करना है डायरेक्टली। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इनका लैगिंग नेचर को मत भूलो। याद रखो कि इंडिकेटर पे अगर आप सिर्फ डिपेंड कर रहे हो, इंडिकेटर पास्ट डेटा से बनते हैं। मतलब प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, उसके बाद वो बता रहा है आपको कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, तो उससे फ्यूचर नहीं बताया जा सकता। अगर सिर्फ आप इस पर डिपेंड करोगे तो मतलब ये मान लो कि आप सैकड़ों हजारों लाखों लोगों से तो वैसे ही पीछे चल रहे हो। तो ऐसे में आपका पैसा बनाना ट्रेडिंग से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप कौन कौन से इंडिकेटर फॉलो करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। देखते हैं कितने लोग हैं जो सेम टाइप के इंडिकेटर फॉलो करते हैं, और क्या किसी के पास कोई डिफरेंट इंडिकेटर है या फिर नहीं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से ऐसे बेस्ट इंडिकेटर हैं। कोई भी एक दो ऐसे बेस्ट इंडिकेटर बताना जिसको आप फॉलो करते हो, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेगमेंट ऑफ ट्रैप पे, जहां पे हम एग्जीक्यूशन ट्रैप्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ये थर्ड कैटेगरी रहने वाली है हमारी। इसमें सबसे पहला और मोस्ट कॉमन ट्रैप होता है ओवर ट्रेडिंग ट्रैप। मतलब जितना ज्यादा तुम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारा बढ़ेगा, उतना ज्यादा तुम्हारी मिस्टेक्स होगी और उतना ही ज्यादा लॉस होगा। मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करती है पेशेंस को, नॉट एक्टिविटी। मार्केट को इस चीज से मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिंग में कितनी ज्यादा मजदूरी कर रहे हो, बेसिकली कितने घंटे आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, दिन की 20, 25, 50 ट्रेड आप ले रहे हो, इससे मार्केट को कोई भी मतलब नहीं है। मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करती है अगर आप पेशेंटली 1 से 2 ट्रेड 3 ट्रेड लेते हो, प्रॉपर सेटअप बनने के साथ, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हो, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। बाकी टाइम आपको शांति से बैठना सीखना होगा, क्योंकि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। इस बात का आप ध्यान रखो कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये एक ट्रेडर की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको बिना ट्रेड लिए भी बैठना आना चाहिए। हर बार चार्ट को ओपन करने से तुम्हारा ब्रेन एक ट्रेड ढूंढना चाहता है, इवन इफ कोई नहीं है तब भी, और वो एक फोर्स ट्रेड की कैटेगरी में चला जाता है यूजुअली, जिसमें हमें लॉस ही होता है। तो कभी भी फोर्स ट्रेड के पीछे मत भागो। अगर एक्चुअल में सीरियसली कोई प्लान बन रहा है, कोई कंडीशंस दिख रही है, कोई सेटअप दिख रहा है, कोई साइकोलॉजी आपकी चार्ट से मैच हो रही है, तभी आप वहां पे काम करो। क्योंकि इनिशियली तो जब ट्रेडर एक बिगिनर ट्रेडर होता है तो वो उसके लिए एक तरह से डोपामीन होता है। बार बार ट्रेड पंच करना उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत मजा आता है, एक तरह का डोपामीन मिलता है उसको। पर बाद में क्या होता है, इसी गलती की वजह से जब लॉसेस हो जाते हैं तो फिर बाद में ये मजबूरी बन जाती है उसकी, लॉस रिकवरी के पीछे फिर वो बार बार ट्रेड करना चालू कर देता है। तो पहले डोपामीन यानी मजे के चलते वो ट्रेड करता है बार बार,
उसके बाद लॉस रिकवरी के चलते वो बार बार ट्रेड करता है। तो कुल मिला के दोनों ही केस में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। शुरुआत भी अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग में, तब भी आपको दिन की 1 से 2 ट्रेड, 3 ट्रेड मैक्स टू मैक्स प्लान करनी है, उसके बाद दिन बंद कर देना है। यही अल्टीमेटली ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन है कि मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे आप सेट रखो, जैसे 2-3 हाई क्वालिटी ट्रेड्स ओनली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो। अगर कोई सेटअप नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, तो कैश इज अ पोजीशन, ये प्रोफेशनल्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा, काफी सारे दिन ऐसे आएंगे जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को चार्ट ही समझ नहीं आ रहा, चार्ट की साइकोलॉजी में नहीं समझ पा रहा, कोई भी मेरा सेटअप यहां पे एक्टिव नहीं हो रहा, तो उस दिन शांति से कैश में बैठे रहना भी एक तरह का ट्रेडिंग पोजीशन ही होता है, ऐसा प्रोफेशनल्स कहते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि आप कैश को अपने हाथ में होल्ड करके बैठे हुए हो, फालतू की ट्रेड्स में उसको बर्बाद नहीं कर रहे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आएगी तो उस कैश को यूटिलाइज करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, सही जगह पे रिस्क लेके। गलत जगह पे आलतू फालतू ट्रेड लेकर आप अपना कैश अगर गवा दोगे, अपनी कैपिटल अगर गवा दोगे, तो फिर सही सेटअप जब बनेगा तब आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा और कैपिटल भी नहीं होगी। तो ओवर ट्रेडिंग ट्रैप से हमेशा बचते हुए चलो। ये सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन ट्रैप होता है, जो कि मोस्ट कॉमन भी यही है। अब जो सेकंड एग्जीक्यूशन ट्रैप होता है, इसका नाम है एवरेजिंग डाउन ट्रैप। यही वो ट्रैप है जिस वजह से बार बार आपके अकाउंट ब्लो होते हैं, ट्रेड लॉस में गया, आपने वहां पे और बाय कर लिया, अब और ज्यादा आप लॉस में हो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, एवरेजिंग डाउन का लॉजिक लगता है सही कि मेरा एवरेज प्राइस कम हो गया है, लेकिन ये एक तरह का बायस है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको कहा था, किसी भी तरह का आपको बायस नहीं रखना है। ये भी एक तरह का आपको दिमाग में बायस देता है कि यार मैंने जहां पे बाय किया था प्राइस उससे नीचे आ गया है, भले ही मेरे को लॉस चल रहा है पर प्राइस और बेटर मिल रहा है, चलो मैं और बाय कर लेता हूं। एक लॉस मेकिंग पोजीशन ये सिग्नल दे रही है कि तुम्हारा थीसिस जो है, तुम्हारी थ्योरी जो है वो गलत हो चुकी है। अगर थीसिस गलत था, तुम ज्यादा कैपिटल क्यों लगाओ उस आइडिया में। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था 100 रुपए में मैं इसको बाय करता हूं, कोई भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे चल रहा था, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये प्राइस क्या है, 100 से 90 पे आ गया। तो आपका पहले ही प्लान, जो आपका थ्योरी था, जो आपका थीसिस था, वो गलत होना चालू हो चुका है कि आप तो सोच रहे थे ये ऊपर जाएगा, पर ये तो 90 पे आ गया। अब यहां पे आप ये सोचोगे कि यार चलो और बेटर प्राइस मिल रहा है, यहां पे और क्वांटिटी लगा लेता हूं, पहले 100 क्वांटिटी ली थी, अब 100 क्वांटिटी और ले लेता हूं। फिर ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, 85 पे आ गया। अब आपको लगता है कि यार और अच्छा प्राइस मिल रहा है, अगर वापस से यहां से बढ़ेगा तो और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, चलो 100 क्वांटिटी और ले लेता हूं। ऐसे करते करते क्या है, बेसिकली आप लूजिंग ट्रेड में जब एवरेज करते हो तो ये बिल्कुल वैसा होता है कि आप खराब घोड़े पे दाव लगा रहे हो, एक लंगड़े घोड़े पे दाव लगा रहे हो, जो ऑलरेडी फॉल करना चालू कर दिया है, जो ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से ही गलत प्रूफ करना चालू कर दिया है। तो जो चीज आपको स्टार्टिंग से ही गलत प्रूफ करना चालू कर दी है, उसमें आप और क्यों अपना पैसा लगा के इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, सिंपल रूल याद रखो, सिर्फ विनिंग ट्रेड्स में ही ऐड करो। जो आपका दाव सही चल रहा है उसमें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें हो सकता है आप और बड़ा पैसा कमा लो और अच्छे से क्वांटिटी ऐड करके। लूजिंग पोजीशंस को तुरंत कट करो, कभी भी उसको एवरेज डाउन कभी नहीं करना है। एक लॉस इक्वल्स टू एक लेसन है, जब तक आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको वो लेसन नहीं मिलेगा। वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप ज्यादा लगाने की कोशिश करो। और उसमें भी बेस्ट अप्रोच क्या होती है, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, कि आप हमेशा प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग अप्रोच को फॉलो करो। प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग क्या होता है, वैसे मैंने आपको पास्ट में कई बार एक्सप्लेन किया है डिफरेंट वीडियोस में। उसमें ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल हम वापस लेते हैं कि 100 रुपए पे स्टॉक चल रहा था, आपने सोचा यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आपने यहां पे क्या करा, पहले अपनी 50% क्वांटिटी लगाई, जो आपको एक्चुअल क्वांटिटी लेनी थी उसकी भी 50% क्वांटिटी आपने लगाई। फिर ये प्राइस जब ऊपर बढ़ना चालू किया, 105 वगैरह पे चला गया, कंफर्मेशन मिल गया आपको कि हाँ चलो मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा था, सही था मेरा सेटअप, तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी फिर आप यहां पे ऐड करके और जो आपका स्टॉप लॉस था उसको धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए ऐसे ऊपर ला सकते हो। तो ये तो हो जाता है कि आपने कंफर्मेशन के साथ और सटीक कंफर्मेशन जब आपको मिल गया कि हाँ मेरा प्लान सही था, वहां पे आप और पैसा अपना लगा रहे हो, तो उसमें तो हो सकता है आपको मार्केट रिवॉर्ड करता हुआ नजर आए, क्योंकि आप इनिशियली वहां पे सही हो चुके हो। पर जहां पे आप इनिशियली शुरुआत से ही गलत बैठे हुए हो, तो उसमें आप अपना पैसा और क्यों लगाओगे और लॉस को बड़ा क्यों करोगे। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद थर्ड एग्जीक्यूशन ट्रैप पे हम चलते हैं, जिसका नाम है रॉन्ग स्टॉप लॉस और नो स्टॉप लॉस ट्रैप। गलत एंट्री सर्वाइव हो सकती है, गलत स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं। गलत स्टॉप लॉस से क्या मतलब है, गलत स्टॉप लॉस आपका पहली बात तो पूरा अकाउंट उड़ा सकता है,
या तो आप स्टॉप लॉस इतना टाइट लगाते हो कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर स्टॉप लॉस आप लगाते ही नहीं हो, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और स्मॉल लॉस आपका क्या है, बड़ा डिजास्टर बन गया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जिट, और उसमें भी लॉस में आपकी एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बार को फिर भी आपका प्रॉफिट चल रहा है, टारगेट वगैरह आप मत लगाओ, उसको जाने दो, जितना लंबा आप उसको होल्ड कर सको उसको जाने दो। पर लॉस के टाइम पे स्पेशली आपको फिक्स रखना अपनी एग्जिट जरूरी है, क्योंकि जैसा आपको यहां पे देखने को मिल रहा है एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जिट। और एग्जिट भी कौन सी वाली, लॉस वाली। क्योंकि अगर आपने लॉस में सही टाइम पे नहीं काटा, सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, तो फिर आपका लॉस बड़ा हो सकता है और आपकी कैपिटल जा सकती है, जिससे फिर आप आगे ट्रेड लेने लायक बचोगे ही नहीं। अब इस ट्रैप का कुछ सॉल्यूशन पॉइंट मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाओ। रैंडम 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया, 10 रुपए का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का, या फिर 1% का स्टॉप लॉस लगा लिया। ऐसे कभी भी सही स्टॉप लॉस नहीं लगाए जाते हैं। हमेशा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्विंग हाई स्विंग लो के बेसिस पे, या फिर उससे भी बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने अपना एक प्लान बनाया था कि हाँ ऐसा ऐसा चार्ट कर सकता है, तो वो प्लान जब आपका फेल होता हुआ नजर आए, उस फेलियर वाले एरिया में आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दिया सीधा, या 1% का स्टॉप लॉस डाल दिया, या जैसे अगर आप ऑप्शन बाइंग वगैरह करते हो निफ्टी वगैरह में तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दिया। ऐसे स्टॉप लॉस कभी भी आपके वर्क नहीं करेंगे, और जो आपको ये टाइप की चीजें बताते हैं वो भी गलत बता रहे हैं। क्योंकि हर सिचुएशन में, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस पॉइंट, परसेंटेज और प्राइस डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कभी हो सकता है आपको 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काम चल जाए। मैंने आपको मल्टीपल ट्रेड एग्जांपल शेयर करे हैं। अगर आप प्रो मेंबर्स होंगे तो बहुत सारे आपको मैंने एनालिसिस वीडियोस, ट्रेड एनालिसिस वीडियो, ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो शेयर करे हैं, जिसमें कभी कभी 4-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में भी हमने 1:20, 1:15 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करे हैं 4-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में। और कभी कभी हमारे स्टॉप लॉस 40 पॉइंट, 20 पॉइंट भी बनते हैं। तो आप ऐसे कभी भी परसेंटेज वाइज उसको सेट नहीं कर सकते। आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस सेट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखो कि नो स्टॉप लॉस इक्वल्स टू नो ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं है आपका, तो ट्रेड भी आपकी डिफाइन नहीं है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि ट्रेड में एंट्री से पहले आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए कि मैं एंटर तो करना चाह रहा हूं भाई 100 रुपए पे, पर कौन से लेवल पे मुझे काटना है। अगर मैं गलत हो जाता हूं मार्केट में, तो कौन सा ऐसा एरिया रहेगा जहां पे मैं अपनी गलती को मानकर साइड हो जाऊंगा। तो वो एरिया होता है आपका स्टॉप लॉस, वो आपका पहले से डिफाइन होना चाहिए एंट्री के भी पहले। अगर नहीं है डिफाइन तो फिर ट्रेड मत करो। इसके बाद रिस्क को आप फिक्स्ड रखो। हर ट्रेड में अकाउंट का स्मॉल परसेंटेज ही रिस्क करो। जैसे मैंने यहां पे पहले पॉइंट में आपको क्या बताया कि स्टॉप लॉस परसेंट फिक्स नहीं होता, पर आप रिस्क का परसेंटेज, जो आपका टोटल कैपिटल का आपको कितना रिस्क लेना है, वो आप फिक्स कर सकते हो। कैसे करोगे, अपनी क्वांटिटी को उस अकॉर्डिंग मैनेज करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था, क्वांटिटी हमें लेनी थी पहले 10 क्वांटिटी। अब 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, क्वांटिटी हमारी 10 है, तो कितना हमारा लॉस हो सकता है, यहां पे 1000 रुपए का हमारा लॉस हो सकता है। पर अगर मान लो मेरी कैपिटल ही पूरी 1000 रुपए है, तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे 10 क्वांटिटी की जगह कम क्वांटिटी लूंगा, 1 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी। जिससे क्या होगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो मैं 100 पॉइंट का ही रखूंगा, क्योंकि वही मेरा जेन्युइन स्टॉप लॉस है। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मेरी कम हो गई, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ले ली, तो मैंने 100-200 रुपए में मेरा स्टॉप लॉस में काम चल जाएगा। ऐसे करके आपको रिस्क को अपने फिक्स रखना है। बस हर ट्रेड में अकाउंट का स्मॉल परसेंटेज ही आपको रिस्क करना है। इससे क्या होगा, जैसे मान लो टोटल कैपिटल आपकी 1000 थी, तो सारा एक ट्रेड में लगाने की जगह उसको आप 5 ट्रेड में, 7 ट्रेड में, 10 ट्रेड में ऐसे डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो भी मत रखो, क्योंकि मार्केट को सांस लेने की जगह दो। मार्केट का नेचर आपको पता है, मार्केट कभी भी ऐसे बढ़ता हुआ नहीं जाता या कभी भी ऐसे गिरता हुआ नहीं जाता। वो बहुत ही रेयर केस होते हैं। और रेयर केस में भी अगर आपको ऐसे कैंडल दिख रही है, तो उसमें भी बीच में वो कैंडल जब बन रही थी तो वो इस तरह से करते करते हो सकता है गई हो। बाद में हो सकता है आपको एक बड़ी सी कैंडल इस तरह से 15 मिनट की देखने को मिल रही हो, पर हो सकता है 1 मिनट पे वो इस तरह से करते करते गई हो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि प्राइस का नेचर यही है कि प्राइस मूव देता है, रिट्रेस करता है, फिर मूव देता है, फिर रिट्रेस करता है। तो उसको रिट्रेसमेंट की यहां पे स्पेस दो, बेसिकली सांस लेने की उसको स्पेस दो। आपने एंटर किया मान लो 100 रुपए पे और 99 पे भी आपने स्टॉप लॉस रख दिया, तो ऐसे में तो क्या है, प्राइस हल्का फुल्का भी रिट्रेसमेंट देगा और भले ही हो सकता है उसके बाद बड़ा मूव देने वाला हो, पर पहले आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, फिर हो सकता है वो बड़ा मूव दे। तो इस चीज से बचने के लिए सही स्टॉप लॉस लगाओ। इसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी उसको एक्सेप्ट करना सीखो।
स्मॉल लॉस बिजनेस एक्सपेंस है, ईगो इशू नहीं। काफी लोगों को स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में ही बहुत ज्यादा जान जलती है, बहुत ज्यादा उनका ईगो सामने आ जाता है कि यार मैं क्यों स्टॉप लॉस लूं, मार्केट सही हो जाएगा, मार्केट रिकवर कर लेगा, ऐसा वो लोग सोचने लगते हैं। जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको इसको एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह से देखना है कि हाँ मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके सोचा था कि मेरा प्रॉफिट बनेगा, पर नहीं बन रहा है, तो छोटे से लॉस में साइड हो जाता हूं, वापस से किसी और ट्रेड में ट्राई करूंगा। अब नेक्स्ट ट्रैप तो हमारा ऐसा है जो आपको कभी ट्रेडर ही बनने नहीं देगा, कितने ही साल आपको मार्केट में हो जाए, ये कभी आपको ट्रेडर बनने ही नहीं देगा। इस ट्रैप का नाम है कॉल टिप्स ट्रैप। अगर आप हमेशा कॉल टिप्स के भरोसे चलते हो तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, इस बात को लिख कर ले लेना। क्योंकि पैसा कमाना गोल नहीं है, ट्रेडर बनना गोल होना चाहिए। अब ट्रेडर बनने के लिए क्या है, आपको खुद से प्लान फॉर्म करना आना चाहिए, खुद से चार्ट देखने आने चाहिए, खुद से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, खुद से आपको एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, खुद से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये सब जब तक आपको खुद से नहीं आएगा तब तक आप एक ट्रेडर बन ही नहीं सकते। हमेशा अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, आप इस चीज का वेट करोगे कि यार ये फलाना पर्सन मेरे को बताएगा कि मेरे को बाय करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, तभी मैं बाय कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियल टाइम में किसी की हेल्प ले भी रहे हो तो अच्छी बात है, आप उसके एक्सपीरियंस से सीखना चाह रहे हो, तो वहां पे गोल आपका सीखना होना चाहिए, पैसा बनाना आपका गोल नहीं होना चाहिए। कि भाई एंट्री इसने ऐसे बताई तो क्यों बताई, स्टॉप लॉस इसने ऐसे बताया तो क्यों बताया। यहां पे या मैंने मान लो एक किसी पर्सन की ट्रेड कॉपी भी करी, एग्जैक्ट ट्रेड मैंने कॉपी करी, तो उसके हिसाब से मैंने एंट्री, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस किया, उसके बाद मैंने टारगेट वहां पे सेट किया उसके हिसाब से। अब इसमें चाहे टारगेट हिट हो चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, वापस से बैठ के मुझे खुद से उसको एनालाइज करना है कि उस पर्सन ने ये ट्रेड क्यों दी होगी, और क्यों इसमें टारगेट होता हुआ नजर आया, और क्यों इसमें स्टॉप लॉस होता हुआ नजर आया। यही बात मैं आपको हमेशा बताता हूं जो हमारा डेली एनालिसिस आता है। इवन मॉर्निंग में हमने एक सीरीज चला रखी है दूसरे चैनल पे, जहां पे हर दिन आपको एक वीडियो मिलता है। पिछले 2-3 महीने हो गए हैं, हर दिन आपको एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें आपको एक ऐसा पॉइंट मैं सिखाता हूं जिससे आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। उस सीरीज को भी आप देखना चालू करो, उससे क्या होगा, हर दिन आपको नया पर्सपेक्टिव पता चलेगा एक किसी पॉइंट के रिगार्डिंग। दूसरे वाले चैनल का अगर आप पार्ट नहीं है, एनालिसिस चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। वहां पे क्रिप्टो के एनालिसिस, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस और गोल्ड वगैरह के एनालिसिस मैं आपसे शेयर करता हूं मॉर्निंग में। पिछले 2-3 महीने से वहां पे रोज एक वीडियो आता है जो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाएगा। तो मेरा गोल हमेशा ये रहता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, भले ही आप मेरे मेंबर हो, भले ही आपने मेरे वीआईपी ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, पर उसमें भी मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको रीजंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ अपनी चीजें शेयर करता हूं, जिससे कि आपको अल्टीमेटली रीजन समझ में आएगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो वो आपका गोल होना चाहिए, ना कि पैसा बनाना सिर्फ। क्योंकि पैसा तो आप कहीं से भी बना सकते हो, पर ट्रेडर नहीं बन पाओगे फिर। अब इसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से देखना कि कभी भी, पहली बात तो किसी पर्सन को, कॉल टिप्स वाले पर्सन को तो बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो बंद करो। किसी भी कॉल को खुद वेरीफाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलता भी है यहां से बाय कर लो, यहां से सेल कर लो, तो आप देखो कि हाँ यार ये सेटअप जो सामने वाला बता रहा है, जो एनालिसिस सामने वाला बता रहा है, जो प्लान सामने वाला बता रहा है, ये सही है या फिर नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझ में ना आए, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो हो सकता है बाद में आप उसको देखो कि क्या वो सही था, क्या वो नहीं था, क्या हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ, रीजन समझो उसके पीछे के, एंट्री क्यों, स्टॉप लॉस क्या, टारगेट लॉजिक क्या। अगर रीजन नहीं है तो ट्रेड नहीं है। और ऐसे पर्सन को तो बिल्कुल फॉलो मत करना, बिल्कुल उसके कॉल टिप्स पे भरोसा मत करना, इवन एनालिसिस पे भी भरोसा मत करना जो आपको कभी रीजन नहीं बताता। क्योंकि वो शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे कि सीधा एंट्री दिया, स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया, और हो सकता है आपका पैसा भी बन जाए। वो अल्टीमेटली अगर आपको रीजंस नहीं बता रहा ना एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह के पीछे, तो उससे आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप जिंदगी भर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहो, उसकी उंगली पकड़कर आप चलो। तो ऐसे पर्सन का बिल्कुल भी साथ मत रखना। मैं हर चीज के पीछे आपको कंप्लीट लॉजिक बताता हूं। जैसा कि ये जो वीडियो है, हो सकता है आपको 1 घंटे के भी ऊपर का ये वीडियो हो चुका होगा, पर मैंने कितना डिटेल में जाके आपको सारे ट्रैप्स बताए हैं। तो ये सारे ट्रैप्स अगर आप खुद से एनालाइज करके खुद से इसको ओवरकम कर लोगे तो भी आप ट्रेडिंग में बहुत आगे चले जाओगे। उसके बाद हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखो। कभी भी किसी से अगर आप एडवाइस भी लेते हो, हेल्प भी लेते हो, तो उसमें खुद का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। हो सकता है सामने वाला जो आपको एडवाइस दे रहा हो उसकी कैपिटल हो 1 करोड़ रुपए की, वो आराम से बड़े बड़े लॉस भी ले सकता है, पर आपकी कैपिटल है हो सकता है 10,000 रुपए की, तो उसमें आप बड़े बड़े लॉस नहीं ले सकते, या उस लेवल की क्वांटिटी आप नहीं ले पाओगे। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, ना कि किसी और के। और हर पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का रिस्क मैनेजमेंट हमेशा अकेला होता है, क्योंकि किसी के लिए 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात है,
उसने हो सकता है उसकी मंथ भर की सैलरी हो 10,000 रुपए, और किसी के लिए 10,000 रुपए हो सकता है उसका एक दिन का इनकम हो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि टिप हो या सेल्फ ट्रेड हो, स्टॉप लॉस कंपलसरी है, रिस्क मैनेजमेंट कंपलसरी है, मार्केट में बने रहना इज द अल्टीमेट गोल। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि लर्निंग मोड में आओ। किसी से सुन रहे हो, किसी का सुन रहे हो, किसी का एक्सपीरियंस ले रहे हो, किसी से ट्रेड भी ले रहे हो इवन, तो भी उसको एज अ लर्निंग देखो कि इससे मुझे लर्निंग क्या मिल रही है। पैसा बाद में, पहले लर्निंग। पहला गोल क्या है? ट्रेडर बनना। ट्रेडर बन जाएंगे तो पैसा तो अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ट्रेडर बन जाओगे, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो करोगे तो पैसा तो ऑटोमेटिकली चल के आपके पास आएगा ही आएगा। अब अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हो, मतलब ये शो करता है कि आप ट्रेडिंग को लेकर बहुत ही सीरियस हो और एक दिन आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो मैं आपके साथ जाते जाते वीडियो में एक बोनस ट्रैप शेयर करने वाला हूं। एक एडवांस ट्रैप है। जैसे अभी तक हमने 15 ट्रैप्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, ये लास्ट ट्रैप रहेगा जिसको आप 16वां ट्रैप कह सकते हैं। यही है जो आपकी बर्बादी का कारण बना हुआ है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। द मेटा ट्रैप इसका नाम है। मेटा आजकल क्या चल रहा है कि हम हर जगह से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। जैसे अभी जो हमने वीडियो में डिस्कस करा, हो सकता है इसमें से 50% चीजें आपको ऑलरेडी पता थी। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, एक्चुअल में आपका ट्रैप क्या हो रहा है कि आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। वो सारे जो भी स्टफ्स हैं आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो रियल ट्रेडिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता सब कुछ है कि मेरी गलती क्या हो रही है, मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, वो सब आपको पता है, बट स्टिल आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। आप सुनते हो, लोगों से सीखते हो कि हाँ चलो इस मिस्टेक को मैं ऐसे ओवरकम कर सकता हूं, इस ट्रैप से मैं ऐसे बच सकता हूं, बट अल्टीमेटली आप क्या करते हो? वापस से उसी जाके ट्रैप में फंस जाते हो। और ये आपको भी पता है कि कितनी बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि सेम सेम मिस्टेक, सेम सेम ट्रैप आप बार बार झेल रहे हो। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो जर्नल मेंटेन करना चालू करो। जर्नल से क्या होता है? सबसे पहली बात, ट्रेडिंग में ना तो कोई हमारा बॉस है, ना कोई हमारा ट्रेडिंग में मैनेजर है, हम खुद के खुद जिम्मेदार हैं। तो हमें खुद से ही डेटा ट्रैक करना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं, या क्या क्या एफर्ट्स लगेंगे हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए, क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं जिनको हमें ओवरकम करना है। तो वो सारा डेटा आएगा कहां से? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ जर्नल मेंटेन करना चालू करोगे, एक एक ट्रेड को आप जर्नल करोगे। और जर्नल भी कैसे करना है उसका सही तरीका मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता रखा है, डिटेल वीडियो पड़ी हुई है जर्नल मेंटेन करने पे। उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। वही एक प्रोफेशनल तरीका है जर्नल मेंटेन करने का। आपका पहला गोल हमेशा होना चाहिए कि डिसिप्लिन फर्स्ट। भले ही प्रॉफिट बने ना बने, पूरे दिन मैं कोई भी ट्रेड ना करूं, पर आपका पहला गोल होना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन सीखना है। जब आप डिसिप्लिन सीख गए तो हो सकता है आपको बहुत सारी बातें पता थी, पर आप सिर्फ लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमें पता है कि हम लॉस में आते ही ओवर ट्रेड करना चालू कर देते हैं, पर फिर भी बार बार हम वही करते हैं। एक बार हमने गलती कर दी, उसको हमने लिखा भी सही, हमने सोचा भी सही, बाकी लोगों से हमने डिस्कस भी किया, किसी की यूट्यूब पे वीडियो भी देखी कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सब बता दिया उसने। जैसे मैंने आपको अभी सारे ट्रैप्स के सॉल्यूशन बता दिए, स्टिल सॉल्यूशन आपको पता होते हुए भी आप उसको फॉलो नहीं करोगे। यही आपका सबसे बड़ा बोनस ट्रैप है जो आपको रोक रहा है, आपकी सक्सेस की तरफ जाने से आपको रोक रहा है, द मेटा ट्रैप। क्योंकि मेटा ये चल रहा है कि पता सबको सब है कि कौन क्या गलती कर रहा है, किसको कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्पेशली जिनको थोड़ा सा टाइम हो चुका है ट्रेडिंग करते करते, उनको सबको पता है। एक बिगिनर को हो सकता है पता ना हो, पर जिनको थोड़ा सा टाइम हो चुका है, 6 महीना भी अगर हो गया है, तो आपको पता है कि आप कहां पे लैक कर रहे हो, बट उसका सॉल्यूशन भी आपको पता है, फिर भी आप लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। इस अल्टीमेट ट्रैप से बचने के लिए आपको खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, कोई और आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। कितना ही आप लोगों को सुन लो, कितना ही अच्छे से अच्छे बुक्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, बट जब तक खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, खुद के अंदर इमोशन कंट्रोल करने की पावर नहीं आएगी, तब तक वही सेम मिस्टेक्स और वही सेम ट्रैप में मार्केट आपको बार बार फंसाता रहेगा। सो अगर आपने ठान लिया है कि आप इस बोनस ट्रैप से बाहर निकलोगे किसी भी हालत में, तो अगर आप सीरियस हो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, आई विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। प्रॉफिटेबल आप बाद में होते हो, पहले आप डिसिप्लिन सीखते हो। तो आई विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर ऐसे करके कमेंट करो, मैनिफेस्ट करो कि हाँ मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुका हूं। आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, ऐसा कुछ कमेंट करो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक्टिव करेगा कि हाँ मेरे को सबसे पहले डिसिप्लिन पे फोकस करना है। बाकी सारी बातें अगर बेकार है, अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो ये सब बातें सुनने समझने के लिए अच्छी लगती हैं जो भी हमने इस पूरी वीडियो में देखी, पर एक सिर्फ डिसिप्लिन हमारा गड़बड़ हुआ और सारी बातें वापस से मिट्टी में मिल जाती हैं। तो वीडियो को अभी से पॉज करो, कमेंट करो, आई विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर।
आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, ऐसे करके कुछ कुछ कमेंट करो, जिससे कि वो आपकी बातें सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगी और ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा ग्रो करने में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट करके अप्रिशिएट करते हुए जाना। इस टाइप के वीडियोस आपको और चाहिए जहां पे वीडियो तो थोड़ा डिटेल में था, पर हमने एक साथ सारी बातें कर ली, सारे दुनिया भर के जितने भी अलग अलग कैटेगरी के ट्रैप्स होते हैं, अलग अलग सेगमेंट के ट्रैप्स होते हैं, वो सब हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, पर आप इसको थोड़ा टुकड़ों में देखेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।